कार्यक्रम के औपचारिक शुरुआत के पूर्व जैसी की परंपरा है कि मंगल गायन से कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत है, तो इस उद्देश्य से मैं सत्यनारायण तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं कि वे उद्बोधन गीत प्रस्तुत करें। श्री सत्यनारायण तिवारी जी। सुंदर आए संत जन, मुक्त करन को जीव, सब अज्ञान मिटाय कर, करत जीव को शिव। प्राणी संत समागम कीजय, प्राणी संत समागम कीजय। श्रद्धाधार चलो सत्संगत, श्रद्धाधार चलो सत्संगत। अमृत बैण सुनी जय, संत समागम कीजय। प्राणी संत समागम कीजय। महापुनीत पवित्र संत जन, तन मन धन अर्पीजय। प्राणी महापुनीत पवित्र संत जन, तन मन धन अर्पीजय। संत क्रिया नहीं निंदिय रंचक, नहीं उपहास करीजय। संत समागम कीजय, प्राणी संत समागम कीजय। संत सरोवर कर स्नाना, तन मन शीतल कीजय। प्राणी संत सरोवर कर स्नाना, तन मन शीतल कीजय। संत समान नहीं कोई दाता, संत समान नहीं कोई दाता। दारिद्र दोष हरिजय, संत समागम कीजय। प्राणी संत समागम कीजय। जो जो धर्म सलाहे मुख से, सो सो धर्म कमीजय। प्राणी जो जो धर्म सलाहे मुख से, सो सो धर्म कमीजय। जो जो वस्तु त्याग बतावे, जो जो वस्तु त्याग बतावे, सो सो वस्तु छुड़ीजय। संत समागम कीजय। प्राणी संत समागम कीजय। संत वचन है दर्पण हरि को, झुक झुक दर्शन कीजय। प्राणी संत वचन है दर्पण हरि को, झुक झुक दर्शन कीजय। संत उपदेश महारस भीनो, संत उपदेश महारस भीनो। प्रेम युक्त
रस पीजे, संत समागम कीजे। प्राणी संत समागम कीजे। होय अचिंत व्यवहार करीजे, अथवा त्याग गहीजे। प्राणी होय अचिंत व्यवहार करीजे, अथवा त्याग गहीजे। जीवन मुक्त सदा आनंदी, जीवन मुक्त सदा आनंदी। हे मालिज सुख लीजे, संत समागम कीजे। प्राणी संत समागम कीजे। सब अज्ञान मिटाए करे कर, करत जीव को शील। प्राणी संत समागम कीजे। प्राणी संत समागम, संत समागम, संत समागम कीजे। उदात्त भावों को प्रस्फुटित करते हुए इस सुमधुर गायन के लिए सत्यनारायण तिवारी जी के प्रति हार्दिक आभार। इसके उपरांत अतिथि परिचय के पूर्व मैं कर्मयोगी श्री जुगल किशोर जैथलिया जी, जिनके निमित्त यह कार्यक्रम है, उनके संबंध में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। पुण्यश्लोक जुगल किशोर जैथलिया जी पेशे से तो एक आयकर के एडवोकेट थे, लेकिन साहित्यिक सांस्कृतिक क्षेत्र में उनका जो अवदान है वह अविस्मरणीय है। और आज उनके सुकर्म पुष्प से कुमार सभा जो है वो सुवासित हो रही है, और उनके मार्गदर्शन के कारण कुमार सभा पुस्तकालय को राष्ट्रीय स्तर पर परिचिति मिली है और समादर मिला है। आदरणीय जुगल किशोर जैथलिया जी का व्यक्तित्व ऐसा था कि वो एक संस्था के लिए क्या करना आवश्यक है, संस्था के लिए कैसे लोगों की आवश्यकता है, वो अपना साथी चुनने में वो अत्यंत जो है वो कुशल थे, और किसको क्या दायित्व देना है इस संदर्भ में उनके अद्भुत जो है वो मेधा थी, और इसका उन्होंने निदर्शन प्रस्तुत किया है। सब हम लोग उसके साक्षी हैं। तो उनके प्रति प्रणत निवेदन करने के उपरांत मैं आज के जो अतिथि हैं उनका परिचय करवाना चाहता हूं। आज हमारे माननीय अध्यक्ष डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी 1 जनवरी 1955 को अहरौला आजमगढ़ में जन्मे। डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के गुलाब राय पुरस्कार एवं संस्कृति मंत्रालय के संस्कृति मनीषी सम्मान के अलावा कई सम्मानों से विभूषित हैं। उनकी लगभग 19 मौलिक और 15 संपादित कृतियां हैं, जिनमें संतों के संत रामानंद एवं मार्क्सवादी आलोचना का अंतर्द्वंद आदि पुस्तकें अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जिनकी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई है। वर्तमान में वो हिंदुस्तानी अकादमी के अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे हैं। उनको हम अध्यक्ष के रूप में पाकर के अत्यंत प्रसन्न एवं आह्लादित हैं। आज के मुख्य वक्ता आदरणीय नंद किशोर पांडे जी, ये राजस्थान विश्वविद्यालय में हिंदी के आचार्य हैं और साथ ही वहाँ कला संकाय के अधिष्ठाता भी रह चुके हैं। कई शैक्षणिक एवं शासकीय दायित्वों का इन्होंने निर्वहन किया है। केंद्रीय हिंदी संस्थान के निदेशक, साथ ही वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग में भी कई पदों पर इन्होंने काम किया है, और वर्तमान में भारतीय हिंदी परिषद के अध्यक्ष हैं। इनका कार्य संत साहित्य पर ही है, और वो संत साहित्य के मर्मज्ञ एवं अधिकारी विद्वान हैं। इनकी कृतियाँ रज्जब, संत साहित्य की समझ, आधुनिक भारतीय कविता, ये मौलिक कृतियाँ हैं। इसके अलावा उन्होंने कई पुस्तकों का संपादन भी किया है। कई सम्मानों से विभूषित
आदरणीय नंद किशोर पांडे जी हमारे बीच उपस्थित हैं और हम व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि संत साहित्य, अल्पख्यात संत साहित्य की सामाजिक चेतना, इस विषय पर उनके व्याख्यान को हम सुनेंगे। तो और आज के प्रधान अतिथि श्री सज्जन कुमार तुलसियान जी हैं, जो आभासी माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। वे वरिष्ठ आयकर सलाहकार हैं और उनका अत्यंत सद्भाव कुमार सभा पुस्तकालय के प्रति रहता है और अभी एक नवीन भवन के निर्माण के लिए जो प्रयास किया जा रहा है उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हम अब पुष्प गुच्छ या पुष्प स्तवक दे करके सर्वप्रथम अध्यक्ष डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी का स्वागत कर रहे हैं अजय चौबे जी, जो कलकत्ता बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। श्री अजय चौबे। मुक्ताहार और पुष्प गुच्छ प्रदान करके अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया जा रहा है। इसके बाद पुस्तकालय के साहित्य मंत्री श्री बंशीधर शर्मा जी से निवेदन है कि वे आदरणीय नंद किशोर पांडे जी का मुक्ताहार पहना करके एवं पुष्प स्तवक प्रदान करके स्वागत करें। इसके उपरांत कर्मयोगी जुगल किशोर जैथलिया के चित्र पर पुष्पार्पण करेंगे। सभी माननीय अतिथियों से निवेदन है कि वो कृपया उनके चित्र की तरफ आएं। अब औपचारिक स्वागत भाषण के लिए मैं पुस्तकालय के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी जी को आमंत्रित करता हूँ। कर्मयोगी जुगल किशोर जैथलिया स्मृति व्याख्यान के इस छठे आयोजन में सबसे पहले मैं आभासी माध्यम से जुड़े अपने सभी शुभैषियों, श्रोताओं, शुभचिंतकों तथा कुमार सभा के अनुरागियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ कुछ चयनित श्रोताओं के माध्यम से सैकड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले सीमित संख्या में उपस्थित अपने सभी सामने बैठे श्रोताओं का, और उसके साथ सज्जन कुमार जी तुलसियान का, जो आभासी माध्यम से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत, वंदन, अभिनंदन अपने मुख्य वक्ता और अध्यक्ष सम्मान्य नंद किशोर जी पांडे एवं आदरणीय उदय प्रताप जी सिंह का, जो हमारे आग्रह पर पहली बार कुमार सभा पुस्तकालय के मंच पर पधारे। आप सबने अभी उनका परिचय सुना, बहुत संक्षिप्त परिचय है, जबकि उनकी कीर्ति कथा बहुत लंबी है। फिर भी केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के माध्यम से संप्रति राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के हिंदी विभाग के अध्यक्ष तथा कला संकाय के अधिष्ठाता नंद किशोर पांडे जी से मेरा संपर्क रहा है। उसके निदेशक के रूप में उन्होंने जिस प्रकार का काम पूरे संस्थान में किया है वो आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और रेखांकित किए जाने योग्य है। उनकी विद्वत्ता, उनकी वाग्मिता का परिचय तो अकादमिक क्षेत्र में सभी को है,
लेकिन उनके प्रशासनिक अनुभवों को मैंने सीधे देखा है। कई बैठकों में मैं स्वयं उपस्थित रहा हूँ और मैं उनकी इस दक्षता का कायल रहा हूँ। पिछले 2-3 वर्षों से मैंने उनसे निवेदन किया था कि अभी तो आप बहुत व्यस्त हैं, दिल्ली में हैं, लेकिन आपको कुमार सभा के कार्यक्रम में आना है। उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया था। संयोग से मुक्त होकर जब अपने विश्वविद्यालय लौट कर आए और जब पहला फ़ोन मैंने किया कि आपको जुगल जी के इस कार्यक्रम में उपस्थित होना है, उन्होंने सहज भाव से स्वीकार किया। और जो पहला साहस हम लोग आज कर रहे हैं साक्षात रूप से कार्यक्रम करने का, उसमें उन्होंने कहा कि मैं चाहूँगा स्वयं उपस्थित रहूँ। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, भगवान की कृपा से आज ठीक ठाक भी है, लेकिन उपस्थिति सीमित है। मैं आप दोनों सम्मान्य अतिथियों को भी बताना चाहता हूँ कि कुमार सभा पुस्तकालय के आयोजनों में यहाँ का पूरा सभागार और ऊपर का वो पूरा कक्ष खचाखच भरा रहता है, बाहर भी भीड़ रहती है। लेकिन अभी की जैसी परिस्थिति है, पिछले 1.5-2 वर्षों से हम लोग जिस प्रकार की महामारी को झेल रहे हैं, उसके बीच में इस कार्यक्रम में भी जितने लोग उपस्थित हैं, आप उनके माध्यम से हर व्यक्ति एक संस्था के रूप में यहाँ है, आप उनको संबोधित कर सकते हैं। लेकिन आपने, पांडे जी ने हमारे आग्रह को स्वीकार किया, मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। उदय प्रताप सिंह जी के बारे में क्या कहूँ, वो तो बनारस के हैं। बनारस का रस अगर कहीं किसी को देखना है तो आप उनसे बातचीत करके, उनके साथ संपर्क करके अनुभव कर सकते हैं। मेरा उनसे संपर्क मॉरिशस की धरती पर ही हुआ था पहली बार, लेकिन उनसे एक बार जो बातचीत करता है वो उन्हीं का हो जाता है। हम लोग साथ साथ रहे, एयरपोर्ट पर रहे, इसके बाद इलाहाबाद में, लखनऊ में, कई आयोजनों में मिले और उन्होंने आगे बढ़कर कहा कि मैं कुमार सभा पुस्तकालय के आयोजनों से जुड़ना चाहता हूं। मैंने बहुत कीर्ति सुनी है और विष्णुकांत जी के प्रति आप दोनों का जो सम्मान भाव है, उस भाव से वो आकृष्ट रहे हैं। उदय प्रताप जी की संत साहित्य पर दोनों ही मर्मज्ञ हैं, दोनों ही ज्ञाता हैं। बहुत लंबी फहरिस्त है, मैं वहाँ भी नहीं जाऊँगा, लेकिन उदय प्रताप जी की जो कीर्ति पिछले 3-4 वर्षों से हम लोगों ने देखी है, वो ये है कि हिंदुस्तानी एकेडमी जो इलाहाबाद की लगभग मृत प्राय संस्था हो चुकी थी, उसमें एक नया जीवन प्रदान किया है उदय प्रताप जी की निष्ठा। हिंदुस्तानी पत्रिका को साहित्यिक कलेवर प्रदान करते हुए नए पुराने सब साहित्यकारों को जोड़कर उन्होंने जिस प्रकार के विशेषांक निकाले हैं, वो संग्रहणीय नहीं, हिंदी साहित्य की धरोहर है। आपने एक अद्भुत कार्यक्रम आयोजित करने का संकल्प किया और कई साहित्यकारों के यहाँ जा चुके हैं। साहित्यकार के द्वार इस योजना के अंतर्गत वो प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इस प्रकार की पूरी लंबी श्रृंखला है और उस श्रृंखला के अंतर्गत वो विष्णुकांत शास्त्री के जन्म स्थान कलकत्ता आना चाहते हैं। पिछले 1.5-2 वर्षों से वो लगातार मेरे संपर्क में है। मैंने उनसे कहा है कि कोरोना काल की ये महामारी बीत जाए और वो हिंदुस्तानी एकेडमी या कुमार सभा या दूसरी संस्थाओं के माध्यम से यहाँ कार्यक्रम करने को इच्छुक हैं। मैं उनकी सदाशयता का स्वागत करता हूँ। सहज भाव से वो पधारे, मैं उनके प्रति भी कृतज्ञ हूँ। जैसा कि बताया गया, दोनों ही विद्वान संत साहित्य के मर्मज्ञ। एक एक विद्वान एक एक विषय पर, एक एक संत पर घंटों बोल सकता है, लेकिन हमारी समय की सीमा है, हमारी बाध्यता है। कोरोना काल की भी 1.5 घंटे में कार्यक्रम समेटना है। ये जो तंत्र है, इस तंत्र का भी एक समय का कालखंड होता है, उसी के अंदर हमको समेटना होता है। हम लोगों ने 25 से 30 मिनट नंद किशोर जी को दिया है और शायद 15 से 20 मिनट उदय प्रताप जी को देकर हम लोगों ने धृष्टता ही की है। लेकिन दादू दयाल का एक दोहा याद आ रहा है कि दादू वक्ता बहुत हैं, मथि काढ़ें ते और। पूरा दोहा है, घीव दूध में रमि रहा, राजत है हर ठौर। दादू वक्ता बहुत हैं, मथि काढ़ें ते और। हम लोग अध्यापक रहे हैं, क्लास में खड़े होते हैं तो 1 घंटा बोलते ही रहते हैं, इधर उधर की सब बातें करते रहते हैं। लेकिन हमारे जो वक्ता हैं, मंथन करके नवनीत प्रदान करेंगे, ऐसा विश्वास मैं आपको दिला सकता हूँ। मैंने दोनों को सुना है, दोनों विद्वान वक्ताओं के वक्तव्य का लाभ हम अर्जित करेंगे। जिनके ऊपर केंद्रित है आज का आयोजन, इनके बारे में मैं जो कहूँगा उससे ज़्यादा आप सब लोग जानते हैं। जुगल किशोर जी जैथलिया केवल व्यक्ति नहीं थे, जो एक मुहावरा कहा जाता है, व्यक्ति नहीं संस्था। एक व्यक्ति कैसे अपने भीतर पूरी संस्था को समाहित कर लेता है, स्वयं संस्था बन जाता है और कई संस्थाओं का अनुप्रेरक हो जाता है, उसका साक्षात उदाहरण हम लोगों ने चलते फिरते कलकत्ते में किसी व्यक्ति को देखा है, वो जुगल किशोर जी जैथलिया थे।
वो राजनीति के क्षेत्र में रहे, वो सामाजिक क्षेत्र में रहे, उन्होंने सांस्कृतिक क्षेत्र में काम किया, लेकिन उनके मन में साहित्य रमता था। कुमार सभा पुस्तकालय या दूसरी संस्थाओं की बैठकों में साहित्य की छोटी छोटी पंक्तियों को, सूक्तियों को, कन्हैयालाल सेठिया जो राजस्थान के रविंद्रनाथ माने जाते हैं, उनके पूरे साहित्य का अवगाहन कर उसका एकत्र संकलन निकालने वाले, उसका संपादन करने वाले जयथलिया जी को सेठिया जी की बहुत सी पंक्तियाँ याद थी। उनको रज्जब और छोटे छोटे जो अल्पख्यात संत हैं, जो राजस्थान के संत रहे, उन पंक्तियों को सुनाकर हम सबको कुमार सभा के उस मंच पर प्रेरणा दिया करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, रज्जब तू गज्जब क्यों सिर पर बांधे मोर, और बड़े ढंग से हमारे नए कार्यकर्ताओं को वो सुनाया करते थे। अभी पिछले दिनों लोक प्रज्ञा के कार्यक्रम में जब हमारे ऋषिकेश जी उसका संचालन करते हुए परिचय करा रहे थे नंद किशोर जी का, तो उसमें बताया गया कि रज्जब पेन का काम है। उसी समय मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि जयथलिया जी पर इस बार अगर हम कोई व्याख्यान माला आयोजित करेंगे तो रज्जब तथा अन्य अल्पख्यात संतों को केंद्रित करके उनके बारे में आपसे सुनेंगे। दादू दयाल जी हैं, रज्जब हैं, सुंदर दास हैं, सहजोबाई हैं, बहुत सारे लोग हैं। हम मलूक दास हैं, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, हम सब लोग कहते तो रहते हैं और खूब आलसी बनते रहते हैं, लेकिन जिस प्रकार की बातें संतों ने साहित्य के साथ, समाज के साथ जोड़कर हमको बताई हैं, उससे निकलकर उन अल्पख्यात संतों से जुड़कर हम कैसे अपने समाज को क्रियान्वित कर सकते हैं, इसकी आज सबसे बड़ी ज़रूरत है। इसलिए जयथलिया जी के इस आयोजन में हम लोगों ने ये कल्पना की कि इस प्रकार का आयोजन हो, और इन्होंने स्वीकार किया। ये हम सब के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। नानक को भी उन संतों में माना जाता है जो हमारे लिए भले ही उतने चर्चित न हो, लेकिन सामाजिक साहित्यिक संस्थाओं में जब गतिरोध कहीं उत्पन्न होता है तो जुगल जी बार बार याद आते हैं। और नानक की वो आधी पंक्ति, डेढ़ पंक्ति हम लोगों को कह के बड़ी से बड़ी बात को, बहुत वरिष्ठ थे, बहुत अनुभवी थे। मेरे जैसा नया कार्यकर्ता जब कुमार सभा से जुड़ा था और कभी हम लोगों का किसी बात पर मतभेद होता था, वो कुछ कहते थे, मैं कुछ कहता था, तो कहते थे अच्छा सोच कर बताते हैं, और वो राजी हो जाते थे। कभी हमारी बात पे वो राजी होते थे, कभी मुझे राजी कर लेते थे। और नानक की एक पंक्ति कहते थे कि एक कही दूजे ने मानी, नानक बोले दोनों ज्ञानी। आजकल हम लोग सभी ज्ञानी बने हुए हैं, इसलिए किसी की ना मानते हैं ना झुकते हैं। इसलिए सारी संस्थाओं में जो विघटन हो रहा है उसका सारा केंद्र बिंदु यही है। जुगल जी ने ये सूत्र प्रदान कर हम लोगों को एक बहुत बड़ी ऊर्जा दी थी। खुल के बात करना, अपनी बात रखना और उचित बात को स्वीकार करना, ये जुगल जी के माध्यम से हम लोगों ने सीखा है। कुमार सभा पुस्तकालय का सौभाग्य रहा है, 103 वर्ष पुरानी संस्था का सौभाग्य रहा है कि इसे राधा कृष्ण नेवटिया जैसे संस्थापक की समाज निष्ठा, आचार्य विश्वकांत शास्त्री की साहित्यिक समझ और साहित्यिक पीठिका, और उसके साथ जुगल जी का नेतृत्व, संगठन कौशल हमें प्राप्त हुआ है। कहने को तो बहुत कुछ है और मैं बहुत सारी बातें छोड़ते हुए, क्योंकि उदय प्रताप जी मेरे बड़े मित्र हैं और वो बाद में कहेंगे कि 15 मिनट तो मुझे दिया है और 5 मिनट की जगह आप 10 मिनट बोल रहे हैं, इसलिए मैं अपनी बात को समेटते हुए एक बार फिर आप सबका हृदय से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। दोनों ही वक्ताओं से ये आग्रह भी आप सबकी तरफ से करता हूँ कि अभी ये तो एक हल्का था, जिसको कहते हैं कि किसी फिल्म का प्रीमियर है, उसके कारण आपको बुलाया है, आपको बार बार कुमार सभा आना है और आप सबका स्नेह सद्भाव कुमार सभा के प्रति बना रहे, इस आशय के साथ आप सबको बार बार अभिनंदन और स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। वस्तुतः संत साहित्य औपनिषदिक चिंतन का समुच्चय है और यह हमारी संपूर्ण समग्र भारतीय चिंतन परंपरा का एक निचोड़ है, जिसने मध्यकाल में मनुष्य को केंद्र में रख करके समता और सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया है। अगर हम इसकी तुलना यूरोप के रेनेसां यानी नवजागरण से करें तो हम यह देखते हैं, ठीक, हाँ, अगर यूरोप के रेनेसां से संत साहित्य की तुलना की जाए तो हम देखेंगे कि रेनेसां में मानवीय समता वगैरह के जो मूल्य थे, वो मूल्य थे, उसकी उद्घोषणा तो की गई, लेकिन क्रियान्वयन के क्षेत्र में देखें तो उतनी सफलता से यह कार्यान्वित नहीं हो पाया, क्योंकि 15वीं शताब्दी में जो क्रिश्चियन आचार शास्त्र है
उसमें सुधार के जो प्रवर्तक थे मार्टिन लूथर ने ईसाई धर्म के सुधार का प्रयास किया था और उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि सब लोग सारे हमारे जो क्रिश्चियन धर्मावलंबी हैं वो समान हैं, लेकिन यहूदियों के प्रति उनकी घृणा जो है वो प्रकट होने से नहीं बच पाई। और उन्होंने एक जगह यह भी कहा था कि यहूदी लोग कीड़ों के समान हैं और उनको पैर से कुचल दिया जाना चाहिए। इसकी तुलना में अगर हम संत साहित्य को देखें तो वहाँ पर जाति पाति धर्म तमाम चीज़ों से निर्विशेष हो करके वो कहते थे कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजै सो हरि का होई। तो यह चरम मानवीय मूल्य जो है, जिसमें मानवीय मूल्यों की स्थापना करना, और यह विषय जो आज प्रस्तावित किया गया है, अल्पख्यात संतों की साहित्यिक चेतना, सामाजिक चेतना। ये संत अल्पख्यात भले हो सकते हैं लेकिन ये अमहत्वपूर्ण नहीं हैं, क्योंकि इन संतों का जो योगदान है उस योगदान की श्रृंखला को हम देखते हैं तो बाद में आने वाले जो चिंतक हमारे हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, ऋषि अरविंद और अन्य जो चिंतक हैं, उनके चिंतन में भी यह धारा हमें लगातार आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। तो हम उन्हें अमहत्वपूर्ण न माने, बल्कि तुलसी, कबीर, सूर जैसे प्रख्यात संतों की तुलना में वे भले अल्पख्यात रह गए, लेकिन उनका जीवन दर्शन और जो संदेश है वह अमहत्वपूर्ण किसी भी मायने में नहीं है। तो अब मैं अपने प्रधान अतिथि श्री सज्जन कुमार तुलसियान जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आभासी माध्यम से जुड़े हुए हैं, वो इस विषय पर अपनी बात रखें। श्री सज्जन कुमार तुलसियान जी, जो वरिष्ठ आयकर सलाहकार हैं। नमस्कार। डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी, अध्यक्ष कुमार सभा पुस्तकालय, महावीर प्रसाद बजाज, मंत्री कुमार सभा पुस्तकालय, बंशीधर शर्मा साहित्य मंत्री, अरुण मल्लावत अर्थ मंत्री, आज के समारोह के अध्यक्ष हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज के उदय प्रताप सिंह, जो प्रयागराज के अध्यक्ष हैं, डॉक्टर उदय प्रताप सिंह, मुख्य वक्ता राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के हिंदी विभाग के आचार्य तथा कला संकाय के अधिवक्ता प्रोफेसर नंद किशोर पांडे। मैं सचमुच में पूरी तरह से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कुमार सभा पुस्तकालय का कि इस व्याख्यानमाला में कर्मयोगी श्री जुगल किशोर जैथलिया की स्मृति में मुझे प्रधान अतिथि बनाकर आपने जो आदर दिया है वो सचमुच अतुलनीय है। कर्मयोगी श्री जुगल किशोर जैथलिया मेरे जीवन में उसी तरह से समाये हुए हैं जैसे एक मोती जो है वो सीप में समाया होता है। ऐसा व्यक्ति जो केवल समाज को देने में ही विश्वास रखता था, ऐसा व्यक्ति जिसने समाज को जीवन भर दिया ही खुद एक साधारण व्यक्ति का जीवन जीते हुए तपस्या करके अपनी तपस्या की धरोहर भी समाज को समर्पित कर दिया, ऐसे कर्मयोगी श्री जुगल किशोर जैथलिया थे। उनसे मेरा परिचय बहुत पुराना था। 1973 में जब मैंने कानून की परीक्षा पास कर अपनी यात्रा एक अधिवक्ता के रूप में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में शुरू किया था, तब मैं जुगल जी के संपर्क में आया था। लेकिन उस समय मुझे ये ज्ञात नहीं था कि जुगल जी इतने महान, सचरित्र और समाज को पूरी तरह से समर्पित हैं। समय समय से उनके साथ संपर्क होता रहा। जब राम मंदिर का मूवमेंट चला, उस समय विष्णुकांत जी शास्त्री के साथ वो जब मेरी ऑफिस में आए और उन्होंने हमसे इस मूवमेंट से जुड़ने के लिए कहा, तब मुझे
उनके बारे में पूरी तरह से ज्ञान हुआ। मैं उनसे बहुत अच्छी तरह से जुड़ा और उस मूवमेंट का पार्ट बना, और उसके बाद हमारा संपर्क उनसे बढ़ता ही चला गया। एक समय 2005 में वो हमारी ऑफिस में आए, प्रेम शंकर जी त्रिपाठी, महावीर प्रसाद बजाज, डॉक्टर साहब साथ में थे, और उसमें उन्होंने कहा कि भैरव सिंह शेखावत जी जब वाइस प्रेसिडेंट थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, वो कलकत्ता महानिगम से उन्होंने महाराणा प्रताप, हमारे जो जीवन के मूल्यों को पूरी तरह से सचरित्र करने वाले महान व्यक्ति की प्रतिमा लगाने के का हम लोग का जो आवेदन था वो उन्होंने पास कर दिया था, और उनकी भव्य मूर्ति हमें कलकत्ते शहर में सेंट्रल एवेन्यू में लगानी है, और उसके लिए अर्थ की व्यवस्था नहीं हो रही है। तो मैं उनके साथ जुड़ा और उस अर्थ की व्यवस्था हुई, और महाराणा प्रताप की भव्य मूर्ति स्थापित हुई। तो उस मूर्ति के अनावरण में और उसके प्रस्थापन में जो गौरवान्वित हम लोगों ने अनुभव किया, उससे हमारा संपर्क और बढ़ता चला गया। उसके बाद जुगल जी की इच्छा हुई कि हमें बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय का अपना भवन बनना चाहिए, और उसके लिए हमें अर्थ संग्रह करना चाहिए। वो प्रकल्प उनके रहते हमने चालू किया, लेकिन वो उनके रहते पूरा नहीं हो पाया। तो उन्होंने डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी को ये दायित्व दिया कि डॉक्टर साहब, ये काम आपके कर कमलों से होगा। और उसके बाद हम लोग पूरी तरह से इसमें लगे हुए हैं। काफी अर्थ हम लोगों ने व्यवस्था कर लिया है, और मकान भी चिन्हित कर लिया है। अब वो प्रोसेस चल रहा है, जब कुमार सभा पुस्तकालय का अपना भवन होगा। ये जुगल जी की ही मतलब कल्पना थी, जुगल जी का ही उत्साह था कि ये सारे काम आगे बढ़ रहे हैं। उनके मन में हमेशा हमारे समाज का उत्थान और हमारे देश को पूरी तरह से भव्य और शक्तिशाली बनाने का सपना हमेशा बना रहता था। समाज के प्रति उनका दिल और दायित्व दोनों पूरी तरह से समर्पित रहता था। वो सचमुच में एक संस्था थे, वो समाज के लिए ही जीते थे। उनका सारा जीवन समाज के लिए ही समर्पित था। कुमार सभा पुस्तकालय उनके जीवन में पूरी तरह से समाई हुई थी। उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार प्रज्ञा पुरस्कार, स्वामी विवेकानंद के स्मृति में पुरस्कार, ये नेशनल लेवल के पुरस्कार स्थापित किए, जो कुमार सभा पुस्तकालय को घर घर की एक यादगार कहानी बना दी। तो जुगल जी का बहुत बड़ा अवदान कलकत्ता शहर और इस देश के लिए है। उनकी याद में ये जो हम स्मृति व्याख्यान की श्रृंखला इस बार छठी है, ये सचमुच में अद्भुत है। डॉक्टर साहब का इतना बड़ा जुगल जी के प्रति समर्पण है कि उनकी याद में इन व्याख्यान मालाओं का व्यवस्था करना, और इतने प्रकांड पंडित नंदकिशोर जी पांडे जैसे, उदय प्रताप सिंह जैसे इतने महान महान व्यक्तियों के द्वारा व्याख्यान माला करवाना एक अद्भुत कीर्ति है। हम आज के दिन इस बात को नहीं भूल सकते कि ये जो हिंदू समाज है, ये समाज हजारों बरस से अविरल धारा की तरह से बह रहा है। कितने ही आक्रांताओं ने
इसको अपने पांव की तरह रोनने का अथक प्रयास किया, लेकिन हमारे संतों ने इस धर्म को, इस संस्कृति को जीवित रखा। इसमें कुछ प्रख्यात हुए, कुछ गौण रहे, कुछ अप्रख्यात रहे, पर ये जो एक श्रृंखला थी, ये अटूट गति से चलती रही, और इसी का परिणाम है कि आज भी सारी दुनिया में तीसरे नंबर का धर्म जो है, जो मतलब इतनी इतनी विभीषिकाओं के बाद भी हिंदू धर्म है। इसलिए जो हम आज का सब्जेक्ट है, हिंदी अल्पख्यात संत कवि और उनकी सामाजिक चेतना, बड़ा ही प्रासंगिक है। और मैं चाहूंगा कि ये आज हम सब ध्यान से हमारे वक्ताओं को सुने और इन संतों के प्रयासों के बारे में जाने। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और माइक फिर से ऑर्गेनाइजर को थमा देता हूं। धन्यवाद। जैथलिया जी के जीवन से जुड़े प्रेरक प्रसंगों और उनके जीवन के अनछुए पक्षों से परिचित कराने के लिए आपके प्रति हार्दिक आभार। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के प्रधान वक्ता डॉक्टर नंदकिशोर पांडे जी को आमंत्रित करने से पूर्व एक दो बातें मैं कहना चाहता हूं कि हिंदी का संत साहित्य जो है, वह संत साहित्य कोई मतलब अलग होकर के भारत के अन्य क्षेत्रों में जो संतों का साहित्य है उससे अलग होकर के नहीं चला था। क्योंकि इसका उदाहरण अगर हम दें तो इसमें हम सेना का उदाहरण दे सकते हैं, जो कि एक प्रमुख संत थे, अल्पख्यात संत थे, और उनके बारे में यह माना जाता है कि उन्होंने हिंदी में जितने सरस पदों की रचना की, उतने ही सुंदर अभंगों की रचना उन्होंने मराठी में भी की। वारकरी संप्रदाय के संतों से उनका गहरा संबंध था। इसी तरह अगर हम संत पीपा की बात करें तो वो मालवा गागरोन के राजा थे और उन्होंने युद्ध में फिरोज शाह तुगलक को हराया था। तो ये सारी बातें इतिहास से किस ढंग से गुम कर दी जाती हैं जानबूझ करके। तो और आज भी मालवी कहावतों में, मालवा में जो जनश्रुतियां हैं, मालवी में जो कहावतें हैं, उसमें पीपा बैरागी के नाम से उनकी नीति परायणता और प्रजावत्सलता की चर्चा जनश्रुतियों में आज तक, मालवी जनश्रुतियों में प्रचलित है। इसी तरह से अगर हम रज्जब की बात करें तो आदरणीय नंदकिशोर जी का तो शोध ही है, पर रज्जब की एक विलक्षण बात यह है कि मध्यकाल में जब लोग अपनी कृतियों को ही संरक्षित नहीं रख पाते थे, उन्होंने लगभग 137 कवियों की रचनाओं का संकलन और संपादन किया। और इसमें केवल पूर्वी क्षेत्र के भोजपुरी और अवधी के संत कवि नहीं थे, बल्कि राजस्थानी के संत कवि, साथ ही साथ अमरदास, गुरु अंगद देव और नानक जैसे पंजाबी के कवि, और तुकाराम, नामदेव और ज्ञानेश्वर जैसे मराठी के कवियों की रचनाएं भी संकलित हैं। साथ ही साथ उनके गुरु रामानंद थे, रामानंद, शंकराचार्य और भर्तृहरि जैसे संस्कृत के वरेण्य कवियों की रचनाओं को भी उन्होंने संकलित किया। मलूक दास की गद्दियां मुल्तान और काबुल तक थीं। तो ये संत जो थे वो मानवीय आदर्शों का प्रचार सुदूर तक कर रहे थे, और जो हमारी भारतीय चिंतन सरणी है उसके जो आदर्श हैं, उन आदर्शों को लेकर के वह जन सामान्य तक जा रहे थे और उनके भी मानवीयता की प्रतिष्ठा कर रहे थे। आइए हम विस्तार से सुनते हैं आज हमारे प्रधान वक्ता आदरणीय नंदकिशोर पांडे जी को। कोलकाता ही नहीं, भारत की अत्यंत प्रतिष्ठित सभा श्री बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय और इसके वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी जी, मंत्री महावीर प्रसाद बजाज जी, साहित्य मंत्री बंशीधर शर्मा जी, अरुण मल्लावत जी, संचालन कर रहे डॉक्टर ऋषिकेश राय जी, भागीरथ चांडक जी, और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर उदय
प्रताप सिंह जी, इस सभा कक्ष में उपस्थित सभी सुधी विचारकों, विद्वानों, श्रोताओं, प्रिय मित्रों, कर्मयोगी युगल किशोर जैथलिया जी स्मृति व्याख्यान माला का यह छठा पुष्प है। इस निमित्त बहुत ही आदर के साथ, जिनको मैं स्वयं आदर देता हूं, बड़े भाई डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी जी और श्रीमान महावीर प्रसाद बजाज जी ने निमंत्रित किया। विषय अल्पख्यात संतों का है, लेकिन महावीर प्रसाद बजाज जी और डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी जी का आग्रह रहा कि आदरणीय कर्मयोगी युगल किशोर जैथलिया जी रज्जब को बहुत उद्धृत करते थे। स्वाभाविक रूप से पूरे के पूरे शेखावाटी में पूरे दादू पंथ को बहुत आदर के साथ पढ़ा जाता है। जो लोग जयपुर के भूगोल से परिचित हैं वे जानते हैं कि जयपुर का एक बहुत बड़ा हिस्सा दादू पंथियों के पास था। जब हम अल्पख्यात की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी संख्या हिंदी साहित्य के भक्ति काल में अल्पख्यात रचनाकारों की है। उसे हम स्वर्णयुग कहते हैं और आंदोलन कहते हैं। हम सबको मालूम है कि कोई भी आंदोलन कुछ बड़े नेताओं के कारण नहीं होता, वे नेतृत्वकर्ता हो सकते हैं। आम लोग और गांव-गांव उसके साथ न जुटे तो आंदोलन कैसे हो सकता है। तो यदि भक्ति काल हिंदी साहित्य ही रचनाकारों के कारण है, जिन्हें कम सुना गया, जिन्हें कम पढ़ा गया। तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, मीराबाई, जायसी, उनकी अपनी महत्ता है, लेकिन यह स्वर्णयुग है तो उसके कारण कई हैं। महाराष्ट्र और गुजरात के कवियों ने हिंदी में लिखा। मैं विशेष रूप से संत नामदेव जी की चर्चा करूं। जितनी प्रतिष्ठा उन्हें मराठी में है, वैसे ही प्रतिष्ठा उन्हें पंजाबी में मिली और उससे अधिक प्रतिष्ठा हिंदी में मिली। नामदेव जी का पूरा परिवार रचना कर्म से जुड़ा हुआ है। संत ज्ञानेश्वर जी उन्हें आदर देते हैं। वे बिठोबा के मंदिर के साथ जुड़े हैं, वारकरी परंपरा से। कृष्ण के भक्त हैं, बिठोबा से जुड़े हैं। तो शैव और वैष्णव की जहां समानता दिखलाई पड़ती है वो विट्ठल है, और उसके भक्त नामदेव तो सगुण का तत्व है, निर्गुण की रचना लिखते हैं। नाथ पंथ के साथ नामदेव जी का जुड़ाव हुआ। जब गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब का संपादन किया तो बड़ी संख्या में नामदेव जी की रचनाओं को उसमें रखा। उसी तरह से अनेक संत जो महाराष्ट्र में वारकरी संत पंचायतन से जुड़े रहे, उसमें कुछ की चर्चा हुई, कुछ अल्पख्यात रह गए, और उनमें से अधिकांश संतों ने हिंदी में भी रचनाएं लिखी। एक लंबी सूची है। नामदेव जी, ज्ञानेश्वर तो चर्चित कवियों में से रहे, ख्यात प्राप्त लोगों में से रहे, लेकिन सावता माली, गोरा कुम्हार, मुक्ताबाई, जनाबाई, त्रिलोचन, संत चोखा मेला, संत एकनाथ जी, संतिन भक्तिन कान्हो पात्रा, संत बहिणाबाई, संत तुकाराम जी, और बहुत बाद में संत समर्थ गुरु रामदास जी। इसमें 3-4 संत तो बहुत ही चर्चित रहे, लेकिन शेष अल्पख्यात ही रहे। महाराष्ट्र का पूरा भक्ति आंदोलन इन अल्पख्यात संतों के कारण खड़ा होता है। उसी तरह से नरसिंह मेहता जी का पद गांधी जी को बहुत प्रिय था, तो नरसिंह मेहता के साथ पूरा गुजरात, हिंदी भाषी क्षेत्र और भारत जुड़ा।
लेकिन इसके अतिरिक्त भक्तिन छीरलबाई, संत मांडल, संत अखा, संत सहजानंद जी, आज बहुत तीव्र गति से सहजानंद जी की चर्चा हो रही है हिंदी साहित्य में। जब अल्पख्यात की बात करेंगे तो ख्यात कवियों की तुलना में वो बहुत लंबी सूची है और यह सूची 400 से अधिक है। जिन संतों के नाम से तो पढ़ने लिखने वाले परिचित हैं, लेकिन काम से परिचय नहीं हो सका। संत सधना, संत बेड़ी, संत त्रिलोचन, संत कमाल, संत धन्ना भगत, संत जम्भोजी शेख फरीद, संत सिंगा जी, संत बाबरी साहिबा, संत वीरू साहब, श्री हरिदास निरंजनी, संत बाबा लाल, संत यारी साहब, संत बुल्ले शाह, संत गुलाल, संत दीन दरवेश, संत चरण दास, दरिया दास, संत शिव नारायण, संत दयाबाई, सहजोबाई, संत रामचरण, पलटू दास, संत तुलसी साहेब, तुलसी साहिब, संत निश्चल दास। ये सूची बहुत लंबी है। मैंने 400 संतों की का नाम लिया कि उन पर बोला जाना चाहिए। उसी तरह से संत रज्जब, कोलकाता के लोग आदरणीय जुगल किशोर जी के कारण और उन 2 पंक्तियों के कारण विशेष रूप से काफी परिचित रहे। लेकिन संत रज्जब पर काम किसने किया? संत रज्जब की एक पुस्तक है सर्वंगी। सर्वंगी के पाठ को विलियम कैलवर्ट ने हस्तलेखों से निकाला। विलियम कैलवर्ट, एक विदेशी विद्वान, राजस्थान के एक संत की पुस्तक को संपादित करता है। अभी भी हिंदी के हमने पुस्तक लिखी है, संत रज्जब का संपादन नहीं किया। संत रज्जब का दूसरा संपादन एक पंजाबी के विद्वान डॉक्टर धर्मपाल सिंघल ने किया, चंडीगढ़ में प्रोफेसर थे। फिर संत रज्जब पर तीसरा काम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एक इतिहास के प्रोफेसर शहाबुद्दीन इराकी ने किया और उनके पदों को संग्रहित किया। एक इतना बड़ा संत कवि, आचार्य कवि कह सकते हैं, हिंदी पाठकों के आंखों से ओझल ही रहा। अब रज्जब पर खूब लिखा पढ़ा जा रहा है। रज्जब ने बहुत अच्छी चर्चा राय जी ने शुरू की। रज्जब ने उस जमाने में, कोई 400 वर्ष से अधिक हो गए, 137 से ये संख्या 150 तक जाती है, 150 संतों की रचनाओं को संग्रहित किया और उस संग्रह का नाम सर्वंगी है। जिस समय अपने ही लिखे का संग्रह संपादन बहुत कठिन होता था, उस जमाने में संत रज्जब ने लगभग 150 कवियों की रचनाओं को संग्रहित किया। केवल इकट्ठा नहीं किया, उसको संपादित किया। उनके गुरु संत दादू दयाल जी थे। दादू दयाल की रचनाएं अव्यवस्थित रूप से थी। उनके पहले के संतों ने, दादू जी के शिष्यों ने एक पुस्तक संपादित की थी और उस पुस्तक को अंग बंधी या अंग बधू, यानी अंगों में बधी हुई रचनाएं, उस नाम से संत दादू दयाल जी की रचनाओं को रज्जब ने 37 अंगों में संपादित किया। अंगों के ऊपर भी बहुत काम हिंदी में नहीं हुआ, उसकी चर्चा भी हिंदी साहित्य के इतिहास में भी नहीं हुई। अंग, जिसको अंग्रेजी में हम चैप्टर कहते हैं, रागों की चर्चा हो। सूरदास की रचनाओं के ऊपर राग लिखे हुए मिल जाएंगे, तुलसीदास की रचनाओं के ऊपर राग लिखे हुए मिल जाएंगे, लेकिन इस अंग पद्धति को आविष्कृत, परिष्कृत और चर्चित बनाने का श्रेय संत रज्जब को है। यानी गुरु से संबंधित जितनी भी रचनाएं दादू दयाल जी की थी, एक जगह रखकर उसके ऊपर गुरुदेव का अंग लिखा। इसी तरह से जब 37 अंगों में दादू दयाल जी की रचनाओं को संग्रहित किया, ये पद्धति विकसित हो गई। आज कबीर दास जी की रचनाएं अंग पद्धति में दिखलाई पड़ती है तो जाहिर है
कि निश्चित रूप से कबीर दास की वाणियों को भी दादूपंथी संतों ने संग्रहित किया। काशी के विद्वानों को बहुत दिनों तक संशय रहा कि कबीर वाणी जो श्याम सुंदर दास जी ने संपादित की कितनी प्रमाणिक है, कितनी अप्रमाणिक है। हमारे शोध निर्देशक थे प्रोफेसर शिवदेव सिंह जी, कबीर वाणी श्याम सुंदर दास संपादित कबीर संग्रह की प्रासंगिकता पर बार बार चर्चा करते थे। खेमदास नाम के व्यक्ति ने जीवन व्रत लेकर के स्वयं भी रचनाएं लिखी और रचनाओं को संग्रहित कर उन्हें सजाने का काम जीवन पर्यंत किया। संत दादू ही नाम था, दयाल तो उनके व्यवहार के कारण है। जीवन में उतनी चर्चा और प्रतिष्ठा उस जमाने में किसी संत को नहीं मिली। कबीरदास के जीवन से हम खूब परिचित हैं। हम जानते हैं कि कबीरदास जी किस तरह से अपने जीवन में संघर्षरत रहे, रैदास जी किस तरह से संघर्षरत अपने जीवन काल में रहे। लेकिन दादू दयाल जी अहमदाबाद से आए। कबीरदास जी की तरह ही दादू दयाल जी भी साबरमती नदी में प्राप्त हुए और लोधीराम ब्राह्मण ने उनका पालन पोषण किया। उसके बाद से राजस्थान में आए। इन संतों के कारण 3-4 बातें हिंदी साहित्य के भीतर प्रतिष्ठित हुई। एक तो श्रमजीवी साधुता। श्रमजीवी साधुता पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास में कहीं दिखलाई पड़ेगी तो संत साहित्य के भीतर दिखलाई पड़ती है। कबीरदास जी जुलाहा हैं, कपड़ा बुनते हैं। रैदास जी हरिजन हैं, जूते गांठते हैं। शेर नाई हैं, बाल काटते हैं, दाढ़ी बनाते हैं। धन्ना भगत जाट हैं, कृषि कर्म से जुड़े हुए हैं। उनमें पीपा जी जरूर क्षत्रिय थे और गागरोन के राजा थे। रामानंद जी के शिष्य हो गए थे पीपा जी। कथा मिलती है कि पीपा जी ने एक बार रामानंद जी से कहा कि आपके सारे शिष्य और अन्य संत तो अपनी आजीविका से अर्थ का ग्रहण करते हैं, मैं तो क्षत्रिय हूं और राजा हूं, संत हो गया, मैं कौन सा काम कर सकता हूं अपनी आजीविका के लिए। इन संतों के साथ चलता हूं तो सब लोग अपने कर्म में कई बार निरत हो जाते हैं। रामानंद जी ने पूछा तुम क्या कर सकते हो? तो उन्होंने कहा मैं तलवार चला सकता हूँ। कि संत और तलवार चलावे संतत्व के बाद ये कैसे होगा? रामानंद जी ने बताया कि तुम कपड़ा सिलने का काम करो, दर्जी का काम सीख लो। बहुत ही अहिंसक कर्म में कपड़ा सिलना है, तन ढकता है। और इस बात को और पहले अमीर खुसरो ने अपनी बेटी को सिखलाया था कि कपड़ा सिलो। कपड़ा सिलने का काम पीपा जी को सौंपा गया। आप जाएंगे गागरोन के पास, गागरोन का किला बहुत प्रसिद्ध है और अपराजित किला है, आज के झालावाड़ जिले में है। आबू और सिंध नदी के तट पर वह किला बना है। कालिदास के यहाँ भी उस सिंध की चर्चा आई है। सिंध से कई बार कालिदास के यहाँ अर्थ लेते हैं लोग सिंध से। उस सिंध की तरफ तो मेघदूत का मेघ गया ही नहीं। ये काली सिंध है और आहू नदी के तट पर पीपा जी की समाधि है। वहां जितनी संख्या में हिंदू जाते हैं उतने ही, यानी खींची राजपूत जाते हैं, उतनी ही संख्या में दर्जी जाति के लोग जाते हैं। लोगों ने स्वीकार किया कि पीपा जी संतत्व ग्रहण करने के बाद दर्जी का काम करते थे। संत दादू दयाल जी ने भी दुनिया का काम किया, जिसकी चर्चा संत रज्जब ने की है, क्योंकि वो दादू दयाल जी के बहुत करीब थे। दादू जी जिस परिवार में पले थे वहां पर रुई का धंधा पालक अहमदाबाद में करते रहे होंगे। तो श्रमजीवी साधुता, सामाजिक समरसता, इसकी चर्चा हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने नहीं की। आचार्य शुक्ल ने इस्लाम के आक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में संत साहित्य को देखा था और आचार्य वल्लभाचार्य की पंक्तियां उनके ध्यान में रही होगी, मिलेच्छाक्रांतेषु देशेषु, कि मिलेच्छों से आक्रांत देश में कृष्ण की शरण में जाने के अलावा कोई दूसरी गति नहीं है। आचार्य द्विवेदी उस भक्ति को दक्षिण से आना मानते हैं। आलवारों और नयनारों की पृष्ठभूमि में उस पूरे भक्ति आंदोलन को देख रहे थे।
एक अन्य आलोचक जो मान्यता बहुत चली नहीं, मुक्तिबोध सवर्णों के विरुद्ध अवर्णों के आंदोलन के रूप में इस पूरे भक्ति आंदोलन को देख रहे थे। ये मान्यता उनके जीवन में भी खारिज हो गई, क्योंकि जनता जानती थी कि संत रैदास जी के शिष्यों में बहुत से सवर्ण थे, रामानंद जी के शिष्यों में अवर्ण थे, संत दादू दयाल जी के शिष्यों में सवर्ण अवर्ण और तो और बहुत से मुस्लिम संत थे, केवल संत रज्जब नहीं। वखना और बाजिंद जैसे शिष्य दादू दयाल जी के थे। संत रज्जब पर थोड़ी और चर्चा करने की बात हुई, जिन पंक्तियों को आदरणीय त्रिपाठी जी उद्धृत कर रहे थे। आमेर के राजा के मानसिंह जी के भतीजे भी दादू दयाल जी के शिष्य हो गए थे। आप कभी जयपुर जाएं तो आमेर के किले के ठीक सामने दादू दयाल जी का मठ बना हुआ है। वहां आजकल कार पार्किंग है, थोड़े से मठ को विकसित कर दिया गया है। संत रज्जब के पिताजी आमेर नरेश के यहाँ सिपाही थे, थोड़े से और ऊंचे पद पर रहे होंगे। सांगानेर के रहने वाले थे। आमेर के किले और सांगानेर के बीच की दूरी आज 30-35 किलोमीटर की है। तो सांगानेर से आमेर की तरफ बारात आई। उनके मन में स्वाभाविक रूप से इच्छा हुई कि यहाँ पर संत दादू दयाल जी रहते हैं, उनका दर्शन करके विवाह करने के लिए चला जाए। यानी उस समय दादू जी के जीवन में हिंदू और मुसलमानों के यहाँ कितनी पैठ दादू दयाल जी की थी कि एक तरफ तो आमेर नरेश के भतीजे दादू जी के भक्त हैं और दूसरी तरफ एक सिपाही का बेटा एक हिंदू संत का दर्शन करके विवाह करना चाहता है। लोगों ने कहा कि विवाह करके आओ, उसके बाद संतों के दर्शन होते हैं, कहीं नहीं दर्शन करते हुए चलेंगे। वे दादू जी के पास गए। दादू जी बैठे हुए थे ध्यान मग्न। उसके बाद उनकी आंख खुली तो देखा कि शेरवानी पहले हुए एक नौजवान शादी करने के लिए जा रहा है, मेरे सामने बैठा हुआ है। उस समय उन्होंने उस दोहे को पढ़ा था कि रज्जब ते गज्जब कियो। और एक दोहा और है, किया था कछु काज को सेवा सुमिरन साज, दादू भूल्या बंदगी सरिया नये को काज। एक भी काम तुम सफल नहीं कर पाए। और ये सुनते ही रज्जब को लगा कि दादू दयाल जी का संकेत ये है कि तुम्हें संतत्व के मार्ग पर चलना चाहिए, तुम्हें विवाह नहीं करना चाहिए। रज्जब ने तय किया कि मैं विवाह नहीं करूंगा। उसके पास जो बाराती थे, स्वाभाविक रूप से संत दादू दयाल जी के प्रति उनके मन में रोष का जागरण हुआ। वो बहुत क्रोधित हुए और दादू जी के लिए कुछ लोगों ने बुरा भला भी कहा। दादू दयाल जी ने कहा कि एक दोहा पढ़ा है मैंने, विवाह करने से मना नहीं किया। फिर उनके परिवार वालों ने आग्रह किया कि आप कहिए कि तुम विवाह करने के लिए जाओ। फिर दादू दयाल जी ने कहा कि बेटा जाओ, विवाह कर लो। हमारे यहाँ जो शिष्य हैं उसमें बहुत से लोग हैं जो विवाहित संत भी हैं। संतत्व की पूर्ति विवाह करके भी हो सकती है। तुम विवाह नहीं करोगे तो नौजवान व्यक्ति राह चलती हुई लड़कियों को, महिलाओं को देखेगा और ये संत के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इसका जवाब जो रज्जब ने दिया वो बहुत महत्वपूर्ण है। रज्जब ने कहा कि रज्जब घर घरणी तजे पर घरणी न सुहाए। रज्जब की तो घरणी मिल गई है, लेकिन होने वाली घरणी को जो रज्जब त्याग कर रहा है, क्या गुरुदेव आपको लगता है कि दूसरे के घर की औरत उसको अच्छी लगेगी? पर घरणी न सुहाए अहि तजी अपनी कंचुकी काकी पहिरे जाए। सांप जब एक बार केंचुल छोड़ देता है तो दूसरे सांप का छोड़ा हुआ केंचुल जाकर नहीं पहन लेता। एक बार केंचुल छोड़ दिया तो छोड़ दिया। ये पंक्ति दादू दयाल जी को बहुत अच्छी लगी। उनको विश्वास हुआ कि इसके मन के भीतर संतत्व का भाव पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो गया है और उन्होंने आदेशित किया कि तुम सांगानेर में रहते हुए जाओ, भजन करो। फिर रज्जब ने पूछा कि कोई इष्ट मंत्र हो तो बताइए। जो भी दादू दयाल जी ने बताया होगा वो सांगानेर में जा करके
भजन कीर्तन करते रहे। कहते हैं कि कुछ दिनों के पश्चात दादू दयाल जी सांगानेर आए थे और वहां पर संत रज्जब जी प्रतिदिन रच करके कोई घटनाएं सुनाते थे। संत दादू दयाल जी का मूल स्थान नारायणा था और अकबर दादू दयाल जी से बहुत प्रभावित था। अकबर ने दादू दयाल जी को वहां आमंत्रित किया था। कई मत पंथों के लोगों को अकबर ने वहां पर आमंत्रित किया। संत दादू दयाल जी भी गए थे। 5 जिन संतों की चर्चा आती है उसमें रज्जब का नाम नहीं है। 5 अन्य संत अकबर के यहाँ गए थे। जहांगीर दादू द्वारा नारायणा आया था। अब शायद वो जहांगीर की स्मृति कम दिखेगी, तोड़ करके वो जर्जर भवन को नया वर्तमान आचार्य जी बनवा रहे हैं। रज्जब वहां पर आया और उस समय गरीबदास जी गद्दी पर थे। आप कभी नारायणा जाएंगे तो गरीबदास जी की वीणा रखी हुई है। गरीबदास जी बहुत अच्छा बजाते थे। जहांगीर ने कहा कि सुना है कि कोई मेघ मल्हार राग होता है, उसको बजाने से बारिश हो जाती है। गरीबदास जी ने उस राग को बजाया था। कहते हैं कि इतनी बारिश हुई कि नारायणा में एक बड़ा सा तालाब है, वह तालाब पूरी तरह से जल से भर गया। उसके जो टेंट है वो सब गीले पड़ गए। फिर किसी संत के साथ वार्ता करने की इच्छा व्यक्त की तो जहांगीर की बातचीत संत रज्जब के साथ करवाई गई। उसी तरह से जब उस तालाब के इस पार तो दादू मठ है और उस पार जब देखेंगे तो वखना की समाधि है। वखना की समाधि के पास केर का एक बहुत छायादार वृक्ष है। उसी के आसपास के गांव के रहने वाले थे। हम सब लोगों को मालूम है कि होली में प्राय गाली गाई जाती है और अन्य होली भी गाई जाती है, लेकिन कम गाते हैं हुड़दंग के समय। तो एक नौजवान लड़का गाली गाते हुए निकल रहा था और स्वर बहुत अच्छा था। तो संत दादू दयाल जी ने सुना तो किसी शिष्य को कहा कि ये भजन गाएगा तो बहुत अच्छा गाएगा। तो उन्होंने कहा जो गा रहा है उसको तो आप सुन ही रहे हैं और इससे भजन की अपेक्षा करते हैं कि स्वर अच्छा है तो कुछ भी अच्छा गाएगा, इसको बुलाओ। बखना आए। बखना का विवाह हो गया था। तो इसको रोज प्रतिदिन संध्या के समय कथा वार्ता में बुला लिया करो। थोड़े दिन बखना आने घर गए तो रज्जब जी हमेशा शेरवानी में रहते थे, क्योंकि दादू जी ने कहा था जैसा देखा वैसा रहना। अब इसका अर्थ रज्जब जी ने ये लगाया कि जिस वेश में देखा उस वेश में रहना। गरीबदास जी को ये पसंद नहीं था। गरीबदास जी की उसकी व्याख्या दूसरी तरह से करते थे कि जैसा देखा वैसा रहना। जिस स्वभाव में तुमको देखा, जिस आचरण के साथ देखा, वैसा तुमको रहना चाहिए। लेकिन रज्जब जी ने यही समझा था कि जिस वेश में देखा उसी तरह से तुम रहना। तो वे जीवन भर शेरवानी पहनकर ही दूल्हे के भेष में रहते थे। इसलिए दादू पंथ में उनको दूल्हा संत कहते हैं। और गरीबदास जी जब गद्दी पर बैठे तो विवाद हुआ। गरीबदास जी ने कहा ये सब उतारो, संत के लिए अच्छा नहीं लगता। रज्जब ने कहा कि ये तो गुरुदेव का आदेश है। और उसमें कुछ कहा सुनी हुई। वहां पर संत सुंदरदास जी थे। सुंदरदास जी उस कहा सुनी में कुछ बोले। जो बोले वो तीखा था। उस तीखेपन को वहां उपस्थित दादू दयाल जी के एक वरिष्ठ शिष्य ने सुना। उनका नाम जगजीवन दास था। मैं थोड़ी जगजीवन साधु की चर्चा करूंगा। ये भी अल्पख्यात संत हैं। और आज जो दादू पंथ का विस्तार पूरे राजस्थान में, हरियाणा में, बहुत कुछ पंजाब में, थोड़ा उत्तर प्रदेश में हुआ, गुजरात में हुआ, उसमें जगजीवन दास जी की बड़ी भूमिका है। मैं कई बार सोचता हूँ जगजीवन दास जी नहीं होते तो 40 दिन तक कौन सी कथा दादू दयाल जी कहते। वे तो सीधे साधे संत थे, साखियां बोलते थे। कथा वार्ता के साथ बहुत लंबा बोलने का मुझे नहीं लगता है कि अभ्यास रहा होगा उनको। जगजीवन दास जी भी उनको अचानक मिले। जगजीवन दास जी दक्षिण भारत के थे, तेलंग ब्राह्मण थे।
काशी में रहते थे। काशी में 80 घाट पर जो दादू पंथ का मठ है वो वस्तुतः जगजीवन दास जी का मुझे लगता है घर रहा होगा। वहाँ सुंदरदास जी, रज्जब दास जी और घरसी दास जी तुलसी घाट के उस मठ पर रहे थे। और तुलसीदास जी का जब स्वर्गवास हुआ तब सुंदरदास जी अभी काशी में ही थे। अब निश्चित रूप से जब काशी में थे तो तुलसीदास जी के अंतिम संस्कार में भी उपस्थित रहे होंगे। लेकिन जगजीवन दास जी के स्वभाव में एक दोष था, या उस जमाने के हिसाब से गुण था। वे दर्शन के बहुत बड़े पंडित थे, व्याकरण के बहुत बड़े पंडित थे। उनका शगल ये था कि मन के भीतर का कि जो भी देश में अपने को विद्वान समझता है उससे मैं शास्त्रार्थ करूंगा, और मुझसे जीत गया तब मैं उसको विद्वान मानूंगा। काशी में चर्चा हुई कि बड़े बड़े राजे महाराजे दादू दयाल के शिष्य होते चले जा रहे हैं, बड़ी प्रतिष्ठा है। तो काशी से उन दिनों जो भी सवारी बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी मिली, जगजीवन साधु आमेर चले आए कि दादू दयाल से शास्त्रार्थ करूंगा। दादू दयाल जी की सभा शाम को बैठती थी, जगजीवन दास जी वहां उपस्थित हुए और उसमें उन्होंने कहा कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करूंगा। और शास्त्रार्थ के पहले जो उनको पुरस्कार मिला था उन सारे पुरस्कारों को जगजीवन, तब तो आचार्य जगजीवन दास थे, आचार्य जगजीवन दास के साथ जो अन्य संत आए थे उन्होंने फैला दिया। उसमें स्वर्ण पत्र थे, रजत पत्र थे, बहुत सारे राजाओं महाराजाओं विद्वानों के दिए हुए पत्र थे, उसको फैला दिया और कहा कि दादू दयाल जी मैं आपसे शास्त्रार्थ करूंगा, और जिसको प्रश्न पूछना हो पूछे। आमने सामने के शास्त्रार्थ में तो पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष होता है। दादू दयाल जी ने वो सब कुछ देखा और एक व्यक्ति प्रशस्ति पढ़ता था, जैसे अभी प्रशस्ति पढ़ा गया, परिचय हुआ, तो दादू दयाल जी का परिचित ही थे, उनका भी पत्र वाचन हो गया कि ये हैं। दादू दयाल जी थोड़ी देर चुप रहे। चुप रहने के बाद दादू दयाल जी ने कहा कि इतने बड़े विद्वान से मैं शास्त्रार्थ नहीं कर सकता, मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं। हतप्रभ हो गए जगजीवन दास जी और तालियां बज गई कि जगजीवन साधु विजयी हो गए, दादू दयाल पराजित हो गए। दादू दयाल जी ने कहा कि लेकिन पराजित संत का एक प्रश्न है। कहा पूछ लो अब। तो उन्होंने कहा ये जो सामने आपने फैला रखा है रजत पत्र, स्वर्ण पत्र, ताम्र पत्र, संत इस जीवन में भी और मृत्यु के पश्चात मोक्ष और मुक्ति की कामना करता है। तो मुक्ति की कामना में ये रजत पत्र और स्वर्ण पत्र कितने सहायक हैं। जगजीवन दास जी भी थोड़ी देर मौन रहे और फिर उन्होंने दादू दयाल जी के पैर को पकड़ लिया कि जगजीवन दास पराजित ही नहीं हुआ, आपका शिष्यत्व ग्रहण करता है। दादू दयाल जी ने कहा कि इतना बड़ा विद्वान शिष्य हो जाए और ये क्या संत बनेंगे, अहंकार की पराकाष्ठा है। तो ये दौसा जिला है, दौसा के पास एक पहाड़ी है। उन पहाड़ियों पर गर्मी बहुत लगती है। उन पहाड़ियों पर दादू दयाल जी कई शिष्यों को भेज देते थे और जगजीवन दास जी ने कहा कि मेरे लिए क्या आदेश है। दादू दयाल जी ने कहा कि आप उस दौसा की पहाड़ियों पर चले जाइए, थोड़े दिन तपस्या करिए, फिर मैं आपको बतलाऊंगा कि आपके लिए क्या आदेश है। जगजीवन दास जी ने शिष्यत्व को ग्रहण कर लिया था, दौसा की पहाड़ियों पर चले गए। कहते हैं कि जब कभी अजमेर चिश्ती की दरगाह पर अकबर जा रहा था तो वहां पर दादू दयाल जी जा चुके थे, तो उसको सूचना मिली कि दौसा की पहाड़ियों पर कुछ दादूपंथी संत रहते हैं। तो वहां पर अकबर भी आया, पूछा कहाँ जा रहे हैं, कि महाराज हमें कोई पुत्र नहीं है, चिश्ती की दरगाह जा रहा हूं। जगजीवन दास जी ने कहा पुत्र के लिए दरगाह जा रहे हो तो जाने की जरूरत नहीं है, तुमको पुत्र हो जाएगा।
संत की दरगाह पर, स्थान पर भक्ति के लिए जाते हैं, साधना के लिए जाते हैं, बार बार इच्छा के लिए जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी तुम्हारी वहां इच्छा जाने के लिए है तो संत की दरगाह पर जाने से मैं नहीं रोकूंगा। अकबर गया। अब इस्लाम मत के लोग कहेंगे कि उसके आशीर्वाद से पुत्र हुआ, जगजीवन दास के मत के लोग कहेंगे कि उसको पुत्र होना ही था, विलंब हो रहा था, जल्दी से चला गया। उसी तरह से जगजीवन फिर जहांगीर गया, जिसकी मैंने चर्चा की। तब वो गरीबदास जी गद्दी पर थे और जहांगीर ने बहुत बड़ा मठ बनवाया। आज जो दादू पंथ का मठ है, जहाँ आचार्य जी बैठते हैं, पीछे कई बिल्डिंग है। ये सारे भवन जहांगीर के बनाए हुए हैं, क्योंकि उसके मन में भी ये बात रही होगी कि मेरा जन्म एक दादू पंथी संत के आशीर्वाद से हुआ है। जगजीवन साधु थे और एक बार संत आ गए। रामानंद संप्रदाय में भी, अन्य संतों में भी परंपरा है कि संत आ जाए, चाहे जब भी आए, भोजन के लिए पूछते हैं। दादू दयाल ने त्याग के साथ तितिक्षा, समर्पण और श्रमजीविता की शिक्षा दी। संत आ गए। जगजीवन साधु की चर्चा में जानबूझ करके कर रहा हूं, रज्जत जी के साथ जोड़ करके। तो दूसरे संत ने कहा कि 3 आ गए हैं, भोजन की व्यवस्था नहीं है। क्या भोजन नहीं है? भोजन तो अभी हुआ ही नहीं, तो भोजन कैसे नहीं है? कहा कि 1 पाव तो चावल है और 3 तो हम ही हैं, और 3 और आ गए। जगजीवन दास जी ने कहा आज तो हम तीनों का व्रत है। तो फिर पूछा कि 1 पाव में 3 का भोजन कैसे होगा? कि ये तो संत हैं, भोजन का आग्रह तो किया नहीं। एक को चावल खिलाएंगे, एक को माड़ खिलाएंगे, और तीसरे को का चावल धोने के बाद जो पानी निकलेगा तीसरे को देंगे। उन संतों के संतत्व की पहचान भी होगी, संतों का हम भरण पोषण भी कर पाएंगे। दादूपंथी संतों ने संतत्व का परीक्षण भी अपने जीवन में खुद किया, स्वयं भी किया। कबीर पंथी कुछ साधु नारायणा मठ तालाब पर थे। भोजन के समय दादू दयाल ने कहा ये उचित नहीं होगा कि तालाब पर कुछ संत पड़े रहे, हम भोजन करें, निमंत्रित करो। निमंत्रित करने के लिए कोई साधु गया तो सबों ने बताया कि हम कबीर पंथी संत हैं। यूं आकर के आप कहें और महाराज भोजन पर बैठे हैं, आप भी आइए, हम नहीं आ सकते। दादू दयाल जी ने एक दोहा भेजा कि कबीर की रीति क्या है। उन्होंने कहा आप कई दिन से बैठे हुए हो और बता देना, दादू दयाल जी देख रहे हैं आप लोग अच्छे भोजन के आकांक्षी हो, और आपको लगता है कि रूखी सूखी के लिए किसी ने आमंत्रित कर दिया, क्यों जाएं? कोई न कोई भक्तों का प्रांत है, स्थान है, कोई ना कोई आएगा, खिलाएगा। तो कबीर की रीत लिख करके भेजी कि कबीर की रीत ये है कि सुबह के लिए पानी भी मत रखो, रात में पानी पियो और लोटे के उलट करके रखो। ये कबीर की रीति है। इस रीति का आप पालन करते हो तो भोजन के लिए आने की जरूरत नहीं है। फिर सारे साधु दादू मठ में भोजन के लिए आए। संत रज्जब जितने गुरु भक्त थे उतना ही उन्होंने लिखा। एक के चर्चा हमने इसमें की कि किस तरह से दादू दयाल जी के भक्त थे। दादू दयाल जी एक बार स्नान कर रहे थे तो उन्होंने रज्जब को कहा कि मेरा खड़ाऊ लेकर आओ। रज्जब ने सोचा कि वहां जाकर खड़ाऊ लेकर आऊं, हल्के फुल्के गुरुदेव, क्यों नहीं इनके कमरे में इनको पहुंचा दूं। तो उस चौकी को रज्जब ने उठाया। लगा दादू जी को कि इसमें भी बल का अहंकार है। दादू जी ने अपनी साधना से चौकी को भारी किया। रज्जब जो ने पूरा दम लगाया, चौकी उठी नहीं। उस पर भी एक छंद लिखा, कहा गुरुदेव चौकी नहीं उठ रही है। दादू दयाल ने कहा बेटा, मन के भीतर बल का इतना अहंकार संत को नहीं रखना चाहिए। बराबर यात्रा निकलती रहती थी। एक बार यात्रा निकली, बरसात का समय था, रास्ते में कीचड़ था। दादू जी ने कहा कि 2-3 पत्थर रख दो, संतों की टोली पार कर जाएगी। संत रज्जब ने मन में सोचा कि ये 6.25 फीट लगभग, कहते हैं कि बहुत तंदुरुस्त शरीर था, सैनिक का बेटा,
अब मैं पत्थर ढूंढने के लिए जाऊं। जैसे ही दादू दयाल जी ने कहा पत्थर ढूंढ कर लाओ, रज्जब लेट गए कि गुरुदेव ऊपर से पार कर जाइए, आपकी चरण धूल भी मुझे मेरे शरीर का स्पर्श कर लेगी, अन्य संतों का भी कर लेगी। दादू जी ने इस कथन को माना, सारे संत रज्जब के ऊपर से पार कर गए। रज्जब ने अपने जीवन में देखा कि मुर्दा जलाने और गाड़ने को लेकर बहुत विवाद है। दादू दयाल जी ने जीवन का रास्ता चुन लिया था कि मरनो भला विदेश का जहां न आपनो कोई, मिट्टी खाए जनावरा महामहोत्सव होए। अपने देह का परित्याग किया, एक खो में उनके शरीर को रख दिया गया। रज्जब ने कहा कि जैसे गुरुदेव ने अपने शरीर का परित्याग किया है वैसे ही मैं भी करूंगा। सांगानेर से टोंक के जंगलों में एक शिष्य के साथ गए, थोड़ी देर बाद उसको वापस कर दिए और अपने शरीर का परित्याग 122 वर्ष की उम्र में टोंक के जंगलों में कर दिया। लेकिन इस परंपरा का निर्वाह नहीं हो पाया। सुंदरदास जी की चिता जलाई गई। सुंदरदास जी काशी में रज्जब से और साथ रहते हुए दादू बाणी का अध्ययन किए थे। प्रतिवर्ष मिलने के लिए वर्ष में एक बार दो बार वे सांगानेर आते थे। वे फतेहपुर में रहते थे, प्राय फतेहपुर से आया करते थे। जब अंतिम बार आए सांगानेर तो उनको सूचना मिली कि रज्जब जी नहीं रहे। रज्जब जी नहीं रहे ये सुनते ही वो बेहोश हो गए। 3-4 महीने जीवित रहे और उसी सांगानेर में सुंदरदास जी का भी स्वर्गवास हो गया। और आप जब सांगानेर जाएंगे तो रज्जब द्वारा है और वहीं पर लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर द्रव्यवती नदी के तट पर सुंदरदास जी की समाधि बनी हुई है। सुंदरदास जी काशी में 32-33 साल रहे, सभी शास्त्रों का व्याकरण साहित्य का अध्ययन किया। आचार्य शुक्ल ने भी उनकी प्रशंसा की है। 42 ग्रंथ प्रकाशित रूप में प्राप्त होते हैं। निर्गुण संतों में सर्वाधिक पढ़े लिखे संत सुंदरदास जी थे। दर्शन की बाणियों को जिस तरह से लिखा, दादू पंथ के ही संत निश्चल दास जी से विचार सागर की प्रशंसा स्वामी विवेकानंद जी ने की है और कहा कि पिछले 300 वर्षों में, अब आज जोड़ेंगे तो 400 वर्षों में, भारतीय भाषा में दर्शन पर लिखी हुई सबसे अच्छी पुस्तक विचार सागर है। राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ। कम लोग जानते हैं कि निश्चल दास जी जाट थे, कि एक जाट पंडित को बूंदी नरेश ने अपने दरबार में बुलाकर पंडित बनाया। निश्चल दास जी ने लंबे समय तक पढ़ाई की थी, दर्शन की पढ़ाई की थी। आज के बांग्लादेश तक जो विद्यालय थे वहां पर दर्शन के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था निश्चल दास जी के समय में हुई। मूलतः हरियाणा के रहने वाले थे। दादू पंथियों में भी बड़े सुंदर दास ने, जो दादू जी के शिष्य होते गए थे, उन्होंने नागा पंथ का संचालन किया। 300 वर्षों तक नागा मुगलों से लड़ते रहे। आमेर ने जब अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की, नागाओं की व्यवस्था की, तो नागा पंथ आमेर नरेश के साथ जुड़ करके अंग्रेजों का एक तरह से सिपाही हो गया। उन नागा पंथ में भी कई बड़े कवि हुए। रज्जब का महत्व क्या था, इस महत्व को उनके एक शिष्य ने लिखा है। तुर्क पातिशाह दिल्ली तणो, जैसे तुर्कों का सबसे बड़ा राजा दिल्ली का राजा है। हिंदुआ शीश सिरताज राणो, जैसे हिंदुओं का सिरताज राणा है। राज शिव ताज अधिपति जो आम्बेर रो, जैसे राजाओं में आमेर के राजा को महत्व दिया जाता है, यूं पंथ दादू तणे रज्जब जानो। उसी तरह से दादू पंथ में रज्जब को स्वीकार करो। आप लोगों ने बहुत ध्यान पूर्वक किस कुमार सभा पुस्तकालय में मुझको सुना और इसके संस्थापक कर्मयोगी जुगल किशोर जी जैथलिया, जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया। और कक्षा में न पढ़ते हुए भी आचार्य विष्णुकांत शास्त्री जी हम लोगों के वैचारिक प्रेरणा स्रोत भी थे, गुरु तुल्य थे, जिन्होंने इस संस्था को बहुत ही प्रतिष्ठा दी। इसके संस्थापक श्री राधा कृष्ण जी नेवटिया वर्ष 1918 में, उसके थोड़े दिन पहले ही डॉक्टर हेडगेवार जी यहाँ से डॉक्टरी पढ़ करके नागपुर को गए थे।
ऐसे तो 16 में ही बाल सभा पुस्तकालय के रूप में इसकी स्थापना हो गई थी। और विवेकानंद सेवा सम्मान और डॉक्टर हेडगेवार प्रज्ञा सम्मान ने जिस तरह से कुमार सभा की प्रतिष्ठा बढ़ाई है, और आज के दोनों संचालक जो इस मंच पर बैठे हुए हैं, सबको साधुवाद देते हुए धीरज पूर्वक सुनने के लिए सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। अल्पख्यात संतों के साहित्य की सार वस्तु के अत्यंत मार्मिक उद्घाटन के लिए आपका हृदय से आभार। आपने संत साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में श्रमजीवी साधुता को रेखांकित किया। इसके साथ साथ ही इन्होंने जगजीवन दास और अन्य संतों के संदर्भ में यह भी बताया कि कैसे उन्होंने संगीत की बात की थी। रज्जब ने रागों के आधार पर रचनाओं का वर्गीकरण किया था, संपादन किया था। इस संदर्भ में एक बात और भी उल्लेख करने योग्य है कि जो हिंदुस्तानी संगीत की पूरी परंपरा है, यह संत कवियों की अत्यंत ऋणी है, क्योंकि रागों के आधार पर, जो रागों और रागिनियों के आधार पर जिन पदों का संपादन और संचयन किया गया है, वो हमारी एक अमूल्य सांस्कृतिक निधि हैं। और साथ ही साथ कर्नाटक संगीत के जो प्रवर्तक हैं पुरंदर दास, जो जिन्होंने कर्नाटक संगीत में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया, वो भी संत परंपरा में हैं। या त्यागराज, दक्षिण के त्यागराज जो हैं, जिन्होंने संगीत की परंपरा में बहुत सुंदर कार्य किया है। तो इस अंतर्वस्तु, संत साहित्य की अंतर्वस्तु के मार्मिक उद्घाटन के लिए आपका आभार। अब कार्यक्रम के एकदम अंतिम पड़ाव पर मैं अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए आदरणीय उदय प्रताप जी को आमंत्रित करता हूं। मंच पर उपस्थित कुमार सभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम प्रकाश पाठी जी, प्रेम शंकर त्रिपाठी जी, महावीर बजाज जी और भगीरथ चांडक जी, तथा बहुत ही अच्छा संचालन कर रहे राय साहब, और आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर नंद किशोर पांडे जी, तथा उपस्थित सभागार में बैठे हुए भाइयों बहनों। काशी में एक बात कही जाती है कि कहें कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ के चलें जुआरी। मेरे सामने ऐसा कुछ बचा नहीं है कि जिसको मैं आपके समक्ष रखूं, लेकिन आज जिस महापुरुष के नाम पर यह कार्यक्रम यहाँ पर स्थापित चल रहा है, संचालित हो रहा है, युगल किशोर जी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। और वो व्यक्ति नहीं थे, संस्था थे, क्योंकि मैं आज जिस होटल में ठहरा हूँ वहाँ पर भी लोग उनकी वाणी सुनाते थे, तो मुझे लगता था कि संघ के पैटर्न पर काम करने वाले युगल किशोर जैथलिया जी के निश्चित ही जो उन्होंने स्वप्न देखा था उसके अनुरूप यह संस्था यहाँ चल रही है। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। जायसी ने कहीं लिखा है कि गुरु एक चिंगारी देता है और उसको फूंक फूंक मार करके जो आग बना लेता है उसी को चेला कहते हैं। तो जैथलिया जी के सब शिष्य ही हैं, उन्हीं के बंदे हैं सब। उन लोगों ने संस्था को और उत्कर्ष पर ले जाने का प्रयास दिन रात कर रहे हैं, जैसा पहले आभासी भाषण में भी ज्ञात हुआ और तमाम चीजों पर ज्ञात हुआ। मेरा इस कुमार सभा में आने का पहला अवसर है, इसलिए मैं आप सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और मैं बनारस में ही रहता हूं। कोई आज से 20 वर्ष पहले मैं कलकत्ता आया हुआ था
और बैंकॉक में विश्व रामायण सम्मेलन चल रहा था, वहां जाना था। तब बनारस से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, कलकत्ता आना पड़ता था या दिल्ली जाना पड़ता था। तो कलकत्ता आना मेरा हुआ था 2000 ईस्वी में, और उसके पहले मैं कलकत्ता 22 वर्ष पहले आया था 1978 ईस्वी में। हमारे एक संबंधी यहाँ रहते थे, जसप कंपनी कोई थी, उसमें वो काम करते थे। और तीसरी बार फिर 20 वर्ष बाद मुझे यहाँ आने का अवसर मिला है कुमार सभा के माध्यम से, इसलिए मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। और सबसे बड़ी प्रसन्नता मेरी प्रसन्नता का कारण यह है कि जिस साहित्यिक संस्था का बीज वपित किया गया था, बोया गया था, आज वह वृक्ष के रूप में पूरे समाज के सामने अपना फल देने के लिए उपस्थित है, और इसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। 20 वर्ष पहले 20 वर्ष बाद का यह जो मेरा क्रम है, अब मैं सोचता हूं कि यह क्रम कम होना चाहिए। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि इस वर्ष के 20 दिसंबर में ही हिंदुस्तानी एकेडमी और इस कुमार सभा के माध्यम से आदरणीय विष्णुकांत शास्त्री जी पर एक बड़ा कार्यक्रम है। यह मेरी इच्छा है, क्योंकि पता नहीं आगे वाला 20 साल हम लोग देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, लेकिन 20 का दिसंबर तो देख लेंगे, इतना तो विश्वास है परमात्मा में। परमात्मा इतना ध्यान रखेगा। इसलिए मैं त्रिपाठी जी से आग्रह करता हूं, प्रेम शंकर त्रिपाठी जी से, कि वह इसकी योजना बनाए और हिंदुस्तानी एकेडमी पंडित विष्णुकांत शास्त्री के व्यक्तित्व पर, उनके कृतित्व पर एक अच्छा कार्यक्रम, जो हिंदुस्तानी एकेडमी का एक अभियान भी है कि रचनाकार के द्वार हम लोग श्याम नारायण पांडे, शांतप्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, परशुराम चतुर्वेदी, निराला और रामविलास शर्मा, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन, इन 3 के यहाँ जाने वाले हैं, जहाँ पर आपका उन्नाव है, जिसको बैसवाड़ा क्षेत्र कहते हैं। लेकिन लगभग शिव प्रसाद सिंह सबको हम लोग उनके घर जाकर के और 2 दिन की गोष्ठी करते हैं। तो यह गोष्ठी हम यहाँ आकर के करेंगे, हमारे मन में इच्छा है। वैसे गोष्ठियां तो सभागार में बहुत होती हैं, लेकिन जब हम घर जाते हैं तो एक दूसरा ही भाव उमड़ता है। पंडित विष्णुकांत शास्त्री जी के घर पर आकर के हम गोष्ठी करेंगे, और आप सबको आमंत्रित भी अभी से कर रहे हैं। पंडित विष्णुकांत शास्त्री से मेरा भी संबंध था, पत्र का संबंध था। और जब मैं 1996 ईस्वी में तृतीय वर्ष करने नागपुर गया था, तो बौद्धिक देने आए थे। मैं जब उनके पास गया दोपहर में, तो कहें कितनी कविता तुमको याद है, बताओ, आदिकाल की कोई कविता बताओ और आधुनिक काल की बताओ। तो हमके आधुनिक काल की कविता तो मुझे नहीं याद है, लेकिन आदिकाल से छायावाद तक की कविता मैं आपको सुना सकता हूँ। तो कहे सुनाओ। हमने सुनाया तो कहे देखो, मैं आदिकाल सुनाता हूँ, मध्यकाल सुनाता हूँ, और आज का जो कवि है उसकी भी कविता सुनाता हूँ। इतनी तो उनकी स्मरण शक्ति गजब की थी, और अद्भुत व्याख्यान देते थे। जब हमारे उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे, तो मैं काशी में आए हुए थे, और मैं चोरी से, नई उम्र थी, वह चला गया पीछे से उनसे मिलने, और एक किताब का मैंने संपादन किया था, उसमें उनका एक लेख था। मैंने उनको जब घाट पर दिया, दशाश्वमेध घाट पर, तो वो चौंक गए, कहे कौन हो तुम भाई? तो मैंने कहा कि मैं भगवती प्रसाद संघ का शिष्य हूँ, मन वृंदावन एक आपका आलेख इसमें है, वो आपको देने आया हूँ। वो हमारे सामने खड़े हो गए और कहे वह तो अद्भुत व्यक्तित्व थे। जब मेरी पत्नी मरी, तो जैसा पत्र भगवती प्रसाद सिंह ने लिखा, वैसा पत्र आज तक मुझे जीवन में पढ़ने को नहीं मिला। इस प्रकार के विष्णुकांत शास्त्री जी पर कार्यक्रम यहाँ होना चाहिए, मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूँ। समय बहुत हो गया है, लेकिन मुझे भी कुछ बातें कहनी है, इसलिए आप लोग जल्दी में न रहिएगा।
बहुत ज्यादा हम नहीं समझ लेंगे, हम बहुत शॉर्टकट वाले आदमी भी हैं। जैसे जब हम संत साहित्य का अध्ययन करते हैं तो मुझे दो बातें, मेरे अध्ययन क्रम में दो बातें मेरे सामने आती हैं कि संत और भक्त में कोई अंतर नहीं है, इसलिए निगुण और निर्गुण और सरगुण में कोई अंतर नहीं है, केवल रास्ता है एक भगवान के पाने का, ईश्वर के प्रार्थना करने का, ईश्वर से अपनी अभ्यर्थना करने का एक रास्ता है। इसलिए हम संत और भक्त को कभी अलग करके न देखें तो मैं समझता हूं कि संत साहित्य के साथ, भक्ति साहित्य के साथ बहुत बड़ा न्याय होगा। दूसरी बात, जो आंदोलन शब्द आता है कि भक्ति मूवमेंट है, वो सीधा अनुवाद है उसका। मैं आचार्य राममूर्ति त्रिपाठी के साथ भी मेरा सत्संग हुआ है और विष्णुकांत शास्त्री के साथ भी, और इस समय वाराणसी में प्रोफेसर के.डी. त्रिपाठी के साथ भी चर्चा होती है। तो जब मैं उनके सामने रखता हूं कि ये आंदोलन शब्द कितना सार्थक है भक्ति काल के लिए, तो वो लोग कहते हैं कि एकदम निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं है। कहते हैं आंदोलन की एक परिभाषा होती है, वो क्षणजीवी होता है, कुछ समय के लिए होता है, लेकिन जो भक्ति का ये आंदोलन जिसको हम कहते हैं भक्ति का प्रस्थान, संस्कृत का प्रस्थान, हमारे धर्म का प्रस्थान, हम इस रूप में लेते हैं कि जो वैदिक काल है, हमारे संस्कृत का जो वैदिक काल है, वहां से एक धर्म की लहर उठी और एक बड़े भाग को सिंचित करती हुई लहर समा गई, और फिर आगे उपनिषदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, फिर अन्य संप्रदायों में होती हुई वो संत साहित्य तक पहुंची, संतों तक पहुंची। और संतों ने उसी चीज को जो वेदों में था, जो सनातन धर्म में कहा गया था, उसी चीज को अपनी अपनी क्षेत्रीय वाणियों में व्यक्त किया। राजस्थान का संत, राजस्थान का भक्त अपनी वाणी में, उत्तर प्रदेश का अपनी वाणी में, पंजाब का अपनी वाणी में, महाराष्ट्र का अपनी वाणी में, अपनी भाषा में, उसमें कोई अंतर नहीं है। अगर हम सनातन धर्म को सही मानते हैं तो वैदिक काल का जो धार्मिक प्रस्थान है, वह प्रस्थान हमारे भक्ति काल तक निरंतर आता है, रूप बदलता है, भाषा बदलता है, शैली बदलता है। इस रूप में हमें भक्ति आंदोलन को देखना चाहिए। दूसरी बात, पांडे जी बहुत अच्छे ढंग से एकदम रमे हुए हैं, और राजस्थान में आप बहुत दिनों से हैं, और राजस्थान के संतों का, भक्तों का बहुत ही अच्छा विवरण आपने दिया। लेकिन मैं काशी का हूं, अब तक जिन संतों की वो चर्चा कर रहे थे वो सब कबीरदास के चेला थे, शिष्य थे। दादू इत्यादि सब शिष्य थे, उनके सारे शिष्य थे। मैं कबीरदास से अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूं। संतों की जरूरत क्यों पड़ी संसार में हम, और एक जो आज का जो विषय दिया गया है, अल्पख्यात संत, उनकी सामाजिक चेतना। तो जो सामाजिक चेतना है, यदि उसको हम सामाजिक सुधार के रूप में लेते हैं, तब हम संतों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। संत समाज सुधार के लिए नहीं उत्पन्न हुए थे, वे यह बताने के लिए उत्पन्न हुए थे कि आत्मा का स्वरूप एक है, परमात्मा एक है। इसलिए जात पात का एक नूर ते सब उत्पन्ना को बाभन को सुधा। संत ये कहते थे कि हम सभी एक नूर से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए हमें समता का भाव हमारे भीतर होना चाहिए। कबीरदास इसीलिए आते हैं और कवियों के शिरोमणि, संत कवियों के शिरोमणि बन जाते हैं कबीर साहब। अल्पख्यात संतों की भी मैं चर्चा 2-4 मिनट में करूंगा, लेकिन कबीरदास क्यों कहते हैं कि भाई संसार में हम भौतिकता से इतने परेशान हैं, हम 99 के चक्कर में, जो आज की भाषा में कहा जाए तो इतने परेशान हैं कि दिन रात दौड़ रहे हैं और हमें शांति नहीं मिल रही है। संत कहते हैं कि भाई ईश्वर की शरण में आप आइए, आपको शांति मिलेगी। ईश्वर की शरण में आने का तात्पर्य यह नहीं है कि आप अपने भौतिक कार्यों को छोड़ दीजिए। रज्जब साहब ने दादू दयाल के कहने पर विवाह छोड़ दिया, आज कोई छोड़ेगा? अगर छोड़ेगा भी तो कोर्ट मैरिज जाके कर लेगा।
नहीं छोड़ेगा आज। लेकिन वो आज लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। ऐसे समय में संतों की क्या जरूरत है? संत हमें क्या देते हैं? कबीर साहब कहते हैं कि भाई संसार जल रहा है, इस जलते हुए संसार में भगवान का स्मरण हमें कर लेना चाहिए तो शीतलता आ जाएगी। अगिन लगी आकाश में झरझर झरे अंगार, संतन होते जगत में जल जाता संसार। संतों की उपयोगिता हमारे लिए यही है, और उसी को हम सामाजिक ताने बाने में उसको और आगे बढ़ाते हैं। बढ़ाते हुए हम आगे ये कहते हैं बार बार, कबीर साहब तो कहते हैं कि भाई हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दादू दयाल ने भी यही कहा कि जो था कंत कबीर का सोई बरबरी हूं। जिस परमात्मा को कबीर ने चुना था, मैं भी वही उसी परमात्मा को चुनता हूं। उसका स्वरूप भी वही है, उसका रंग भी वही है, उसका स्वभाव भी वही है, कुछ अंतर नहीं है। इसलिए कबीर, जो कबीर की एक लंबी परंपरा है, जो बुढ़न नाम के उनके गुरु माने जाते हैं, वहां तक जो एक परंपरा आती है, उस परंपरा में अनंतानंद हैं और उनके जो 12 प्रमुख शिष्य हैं, जिसका पंडित जी ने चर्चा किया कि पीपा साहब भी गागराउन के छत्री थे और वो संत हो गए। रामानंद जी के प्रभाव में आकर के संत हो गए। पीपा हो गए, सेन हो गए, धन्ना हो गए, नाई हो गए, सुरसरी हो गई, और इस तरह उनके 12 शिष्य हो गए, 12 प्रमुख शिष्य हो गए। थे तो उनके 52 शिष्य। जैसे दादू दयाल के विषय में कहा जाता है कि इनके 152 शिष्य थे, लेकिन 52 प्रमुख शिष्य थे। तो कबीर साहब ये बात कहते हैं कि भाई हमको इस संसार में रहना है, साधुओं की संगत में रहना है, हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, स्वर्ग की जरूरत हमको नहीं है। स्वर्ग हम वाणी से कह लेते हैं, पता नहीं स्वर्ग हमको मिलता है कि नहीं मिलता है। कबीर साहब जैसा संत, जो दादू दयाल के भी गुरु के गुरु थे, वो कहते हैं राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए। राम का बुलावा आ गया है, कबीर रो रहा है, नहीं जाऊंगा, वहां मुझे जाने की जरूरत नहीं है। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न होए। जो साधुओं की संगत में सुख है, वो वैकुंठ में कहाँ है भाई? वैकुंठ में तो तरह तरह के चीजें वहां पर हैं। हूरों पर मर रहा है, वह सोहबत पसंद है, किसी शायर ने कहा है। तो वहां तो अलग अलग चीजें हैं। इसलिए संत जो है हमें भौतिक जीवन को बहुत दृढ़ता से पकड़ने का आग्रह करता है, और उस आग्रह के साथ वो ये भी कहता है उस परमात्मा के भूल जाओगे तो पागल हो जाओगे। राम वियोगी ना जिए, जिए तो बहुरा होए। कबीर साहब कहते हैं राम से वियुक्त रहने वाला आदमी जी नहीं सकता, और जिएगा तो पागल हो जाएगा, पागल होकर के इस संसार में रहेगा। इसलिए भौतिकता को पकड़ते हुए भी अपने जीवन में परमात्मा का, ईश्वर का याद हमें बार बार करना चाहिए। रैदास कहते हैं जिहवा सो हरि नाम जप, हथन सो करि काम। हाथ से काम करता हूं और जिहवा से राम नाम जप करता हूं। उसी गदौलिया चौराहे पर बैठ करके वो जूता गांठते थे और प्रभु भजन करते थे। भीड़ हो जाती थी, जो वहां घाट वाले ब्राह्मण थे वो उनको बहुत परेशान करते थे कि ये कहाँ से आ गया, एक रोजी रोटी हम लोगों की छीनने वाला है। भीड़ तो इसके यहाँ शुरू हो गई, अब क्या होगा? और उनको डांट करके मार के भगाने का प्रयास किया। इसी प्रकार का प्रयास तुलसीदास के साथ भी वहां के घाटियों ने किया था। तुलसीदास की रामचरितमानस को गंगा जी में फेंक देते थे, जब वो लिखते थे तो उठा करके फेंक देते थे। ये कहाँ से आ गया भाई? यहाँ के तो हम लोग पुरोहित हैं, हम लोग पंडे हैं, ये सब कहाँ से आ गए? ये बनारस में चलता है। लेकिन उसकी खैर न करते हुए, उसकी परवाह न करते हुए रैदास जी ने कहा कि जिसका कुटुंब मरे हुए पशुओं को उठा करके ले जाता था, उसका चमड़ा निकालता था, चमड़ा निकाल के अपनी रोजी रोटी चलाता था, उसी वंश का मैं हूं। मुझको क्यों कोई ब्राह्मण पसंद करेगा?
लेकिन मेरी साधना से, मेरी भक्ति से बड़े बड़े विप्र करें दंडवत प्रणामा। उन्होंने लिखा कि बड़े बड़े विप्र मेरा मुझे प्रणाम करने लगे, जो श्रम संस्कृति है। क्योंकि श्रम के साथ जब तक भक्ति नहीं होगी, जब तक अध्यात्म नहीं होगा, जब तक धर्म नहीं होगा, तब तक श्रम मार्क्सवाद का एजेंडा बन करके रह जाएगा। उस मार्क्सवाद के एजेंडे से दूर रखने के लिए हमें भक्ति में उतरना होगा, हमें परमात्मा के करीब जाना होगा। हमारे संत यही बताते हैं। और यह जो परंपरा आई सनातन धर्म की, के प्रस्थान की परंपरा, जिसको हम आंदोलन कहते हैं आज की भाषा में, ये वेदों से लेकर के 7वीं 6वीं शताब्दी में तिरुवल्लुवर के यहाँ तक आई। दक्षिण के जो संत तिरुवल्लुवर थे, वो तो यही कहा करते थे कि भाई किसी को कष्ट न देना ही सबसे बड़ा धर्म है। किसी को कष्ट, बाद में तुलसीदास वही कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इसी बात को वो कहते हैं। हमारे भक्ति साहित्य के जो सूत्र बने, हमारा भक्ति शास्त्र जो बना, वो कहाँ से बना? तिरुवल्लुवर के, उनके तमाम समान धर्मा जो संत थे, वो जो वाणियां बोलते थे अपनी भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में, मलयालम में बोलते थे, तेलुगु में बोलते थे। बाद में 10वीं 11वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य इत्यादि ने वहां से सूत्र पकड़ा और संस्कृत में भक्ति शास्त्र का निर्माण किया। इसलिए हमारी परंपरा सनातन है, और संतों की जो सनातन परंपरा है वही हमारा धार्मिक प्रस्थान है। और उसी को मध्यकाल में आकर के कभी कबीर, कभी रैदास, कभी दादू दयाल, कभी नामदेव, कभी तमाम लोग उसको लेते हैं। और वो जरूर देखते हैं कि मुगल पीरियड में, या जो ऐसे लोग थे जो हमारे देश के नहीं थे, वे यहाँ आए और हमारे धर्म को, हमारी परंपरा को बहुत क्षति पहुंचाया। उस क्षति से बचने के लिए वो बार बार अपनी संस्कृति को, अपने परमात्मा को, आप देखिए, अभी मैं आज फेसबुक पर पढ़ रहा था, कोई एक मार्क्सवादी विद्वान है, कह रहे थे कि मुगल काल में हमारे सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ रचे गए। उनको इतनी समझ नहीं है कि हमारे श्रेष्ठ ग्रंथ क्यों रचे गए। जब हमारा शासन नहीं था, हमारे साथ में हाथ में सत्ता नहीं थी, तो हमारी संस्कृति का जो पहाड़ था वो हम निरंतर खड़ा कर रहे थे, और संस्कृत का पहाड़ हमारे संत खड़ा कर रहे थे, हमारे भक्त खड़ा कर रहे थे। संतन को कहाँ सी करी सो काम, आवत जात पर नहीं टूटी, बिसर गयो हरि नाम। हमारे संत तो ये घोषणा करते हैं, ये तो हमारे कृष्ण भक्त संत घोषणा करते हैं कि भाई मुझे इस दरबार में नहीं जाना है, चाहे अकबर का दरबार हो या किसी का दरबार हो। ऐसे लोग आज हम जो बचे हुए हैं, ये संतों की वजह से बचे हुए, संतों के कारण बचे हुए हैं। अगर आप उस पर गंभीरता से विचार करेंगे, नहीं तो अब तक हमारा नाम कौन फर्नांडी होता, क्या हो जाता पता नहीं चलता, भगवान जाने क्या हो जाता। लेकिन आज हम जो बचे हुए हैं, उन संतों के कारण बचे हुए। इसलिए संतों का जो सामाजिक प्रदेय है, संतों ने जो हमें समाज में दिया है, वह बहुत बड़ी चीज है। एक बात और मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि जैसे पंडित जी ने बहुत ही अच्छा व्याख्यान दिया, लेकिन मैं कुछ संतों की वाणियां आपके सामने रखना चाहता हूं। शायद वो वाणियां हृदय में ज्यादा प्रवेश करें। जैसे रज्जब साहब के जो गुरु थे वो दादू दयाल साहब थे। दादू दयाल ने एक नुस्खा निकाला कि भाई ये न धर्म, न ये शास्त्र, न कुछ नहीं, जब तक हिंदू तुर्क भेद कछु नहीं। इस स्थिति में पहुंच गए थे कि हिंदू और तुर्क में कोई भेद नहीं। अगर यह दृष्टि हमारी होती है तो हम सही रूप से समाज को समाज सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रेम एक ऐसा तत्व है जिसके आधार पर सारी चीजें समाहित हो सकती हैं। अगर प्रेम नहीं है तो परिवार में खटपट है, झगड़े हैं। अगर प्रेम है तो मोहल्ले का जो गरीब तबका है उसके साथ भी हम हैं और वो भी हमारे साथ है। दादू साहब कहते हैं, प्रीत से न पाती को, प्रेम से न फूल और, चित्त सोन चंदन स्नेह सोन सेहरा। ये दादू दयाल कहते हैं, जो रज्जब के गुरु हैं, कह रहे हैं कि प्रेम के समान कोई संसार में है नहीं। इसलिए संत
बराबर परहित का सोचते हैं। वृक्ष कबहु नहीं फल बखै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। संतों ने जो ये बात कही है ये शायद हम लोगों के लिए कही है। और अंबेडकर की एक टिप्पणी आप पढ़िए अंबेडकर की पुस्तक में, वो कहते हैं कि भाई हम संतों की चर्चा तो बहुत करते हैं लेकिन संतों के आचरण को जीवन में उतार नहीं पाते। सबसे बड़ी हमारी विसंगति यही है। इसलिए कबीर साहब जब यह कहते हैं कि बाभन से गदहा भला, आन जात से कुत्ता, अमुल्ला से मुर्गा भला, शहर जगावे सुत्ता, जब ये बात वो कहते हैं तो हमारे बीच के जो ऐसे लोग हैं जो धर्म को बरगलाते हैं या धर्म को विधर्म की तरफ ले जाते हैं, ऐसे लोगों को ललकारते हैं। कबीर साहब ऐसे लोगों को बराबर ललकारते हैं और कहते हैं कि भाई उस मुल्ला से तो मुर्गा भला है जो बांग देता है और लोगों को जगा देता है। कहता अरे जग जाओ भाई, सवेरा हो गया, सवेरा हो गया। और उसी को रज्जब साहब कहते हैं कि कहते हैं भाई जो बार बार आपको बांग दे के जगा रहा है उसी को आप मार रहे हैं, उसी का कत्ल कर रहे हैं, ये कहाँ का मानव धर्म है। रज्जब साहब के किसी साखी में ये बात आती है। इसी तरह रज्जब साहब कहते हैं कि रज्जब को अज्जब मिला, गुर दादू दातार, दुख दरिद्र तक का गया, सुख संपत्ति अपार। दादू के मिल जाने पर रज्जब का संसार में सारी 8 सिद्धि 9 निधि मिल गई। फिर दादू के पास और दादू को चाहिए क्या। संत हमें यह भी सिखाता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इसके बाहर जब हम जाते हैं, हमारा संतों का जो सामाजिक सरोकार है यही है, इसके बाहर जब हम जाते हैं तो हम परेशान होते हैं। फिर हमारे ऊपर भारत सरकार कार्रवाई करती है, प्रदेश की सरकारें कार्रवाई करती हैं, हम इसके अंदर रहें, हमारे संत कहते हैं। इसलिए अंबेडकर का वह कथन बड़ा प्रासंगिक लगता है कि संतों की चर्चा तो हम करते हैं लेकिन संतों के जीवन को हम अपने जीवन में आचरित नहीं करते। इसीलिए आप देखिए कि मध्यकाल का जो संत है, भक्त है, जो बात कहता है वह बात आज तक हमें याद है, लेकिन आज का कवि जो बात कहता है वह हमें याद नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आज का जो कवि है वह उसका आचरण संतों जैसा नहीं है। कबीर साहब कोई बात कहते हैं, रैदास साहब कोई बात कहते हैं, तुलसीदास कोई बात कहते हैं तो हमारे अंदर तक वो बात घुस जाती है। तुलसीदास का एक दोहा है, एक तुलसीदास की एक चौपाई है कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान में एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। ये तुलसीदास कहेंगे तभी ये बात प्रभावी होगी, तभी अपीलिंग होगी। ये बात और लोगों के कहने पर अपीलिंग नहीं होगी। इसी तरह 2-3 बातें और मैं कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा। जो अल्पख्यात संतों की 7 बजे खत्म कर देना, बस 2 हाँ, अल्पख्यात संतों की बात मैं कर रहा हूं। तो हमारे बनारस में कीनाराम हुए हैं। कीनाराम साहब बहुत बड़े संत थे और कीनाराम ने कहा कि कीनाराम की वाणी जरा देखिए आप, करें संत तो सभी बनते हैं लेकिन कसौटी क्या है। नारी नदी अथाह जल, नारी नदी अथाह जल, डूब मरा संसार, को साधु ना मिला जो उतरे उस पार। नारी से नदी से बचना होगा तब आप साधुता कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। और इसी तरह एक संत हुए हैं अयोध्या में, बनादास। तुलसीदास परवर्ती संत कवियों में बनादास का बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने 65 ग्रंथों की रचना की थी और उसमें उनका एक दोहा मैं उद्धृत करके आगे बढ़ना चाहूंगा। कह रहे हैं कि संत क्या होता है। जाचब जाब जमात जर, जोरू जात जमीन, बना दास ए जहर सम, इन्हें सदा तजदीन।
यानी ये सारी चीजें जब आप सजेंगे तब संत बनेंगे, और संतों का यह प्रभाव हमारे ऊपर भी होना चाहिए। इसी तरह सहजोबाई हैं, मलूक दास हैं, जहां मैं प्रयागराज में आजकल काम देख रहा हूं। मलूक दास का तो दोहा बहुत ही प्रसिद्ध है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, सबके दाता राम। लेकिन उनका एक और देखिए, कह रहे हैं कि हरी डाल को जब आप काटते हैं तब कितना बड़ा अन्याय करते हैं। हरी डार न तोड़िए लागे छुरा बान, दास मलूका यूं कहे अपना सा जीव जान। आप किसी हरी डाल को तोड़ते हैं तो थोड़ा सा उस पर विचार कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। इसी प्रकार सहजोबाई हैं, उनके गुरु चरण दास हैं, और प्राणनाथ हैं, जो हैं तो बहुत बड़े संत लेकिन उतनी चर्चा नहीं होती है। उनकी एक साखी है, जान एक खसम की और जात एक खसम की, और न कोई जात एक खसम एक दुनिया, उड़ गई दूजी बात। जात जात में जात है, ज्यों केलन में पात, तबलों हरी न मिल सके जबलों जात न जात। ये सब भावना जो जात की भावना है, संकीर्णता की भावना है, ये जब तक आप समाप्त नहीं करेंगे, मैं समझता हूं कि संतों का कोई बहुत मतलब नहीं होगा। और संत हमें यही सिखाते हैं। कबीर साहब की एक साखी उद्धृत करके मैं अपनी बात उसी पर समाप्त कर दूंगा। कबीर साहब कहते हैं कि समय भी हो गया है, अतिका भला न बोलना, अतिका भला न चूप, अधिका भला न बरसना, अतिका भला न धूप। धन्यवाद। कैसी विडंबना है कि जिस अतिथि को पूरे आग्रह के साथ बुलाया, कोरोना काल का ही ये कोप है कि उनसे निवेदन करना पड़ रहा है कि 7 बजे के अंदर ही समेटना है। मुझे रज्जब का एक दोहा याद आ रहा है जो मेरे गुरु पंडित विष्णुकांत जी बहुत बार बार सुनाया करते थे, आपस में कभी गतिरोध हो तो कैसे मान लेना चाहिए। मैं अपने अध्यक्ष महोदय से क्षमा याचना के साथ कि रज्जब रोष न कीजिए, कोई कहे क्यों ही, हंसकर उत्तर दीजिए, हाँ बाबा यूं ही। आपने जो प्रस्ताव दिया, मैं इसलिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ कि कुमार सभा पुस्तकालय उस प्रस्ताव को हृदय से स्वीकार करती है और आपको ये भी आश्वासन देती है कि शास्त्री जी की गरिमा के अनुकूल, हिंदुस्तानी एकेडमी की महिमा के अनुकूल अच्छा से अच्छा कार्यक्रम हो। आपने जो 20 तारीख नियत की है, हम चेष्टा करेंगे कि उसमें हो कार्यक्रम। उदय प्रताप जी 20 तारीख जो आपने नियत की है, कार्यक्रम अच्छा से अच्छा हो, हम ध्यान रखेंगे। कार्यक्रम 20 से 19 ना हो, 21 हो, इसकी भी हम चेष्टा करेंगे। इसलिए आपसे अनुमति ले लेना चाहते हैं क्योंकि हॉल की और तरह तरह की महानगरों में समस्याएं होती है। नहीं, हाँ, 2 दिन का बिल्कुल स्वीकार है और हम सब बहुत प्रफुल्लित हैं कि आपके आने से हमारे श्रद्धेय गुरुवर के ऊपर एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ होगा। समय के लिए आप थोड़ी सी छूट हम लोग को दीजिए, हम लोग तय करके बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार प्रदर्शन औपचारिक नहीं, हृदय से आभार प्रदर्शन करेंगे पुस्तकालय के कर्मठ मंत्री श्री महावीर बजाज। बंधुओं, जब सारे व्याख्यान सुन रहे थे तो मुझे बार बार जुगल जी का जो एक बताई हुई सुक्ति याद आ रही थी। एक मंत्र बताते वो हमारे में जो संस्कार हैं, उस संस्कारों को अगर हम संतों की वाणी से, महापुरुषों की वाणी से अगर परिष्कार करते रहेंगे तो हम में स्वाभिमान जगेगा। और आज जिस प्रकार के व्याख्यान हम लोगों ने सुने हैं, अगर सचमुच में उनकी उन बातों से अगर हमारे अंदर का जो स्वाभिमान अगर जगा तो आज का कार्यक्रम सार्थक है। और इन जो दोनों महापुरुषों ने, चाहे वो नंद किशोर जी हैं या चाहे अपने उदय प्रताप जी हैं, इन्होंने जो बातें आज बताई, हमारे ज्ञान के भंडार को जो बढ़ाया, समृद्ध किया है, मैं उनका आप सब की ओर से, कुमार सभा की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आप सब बंधु जो इतने मतलब कोरोना काल में भी हम लोगों के आग्रह पर वास्तविक रूप से और आभासी रूप से जो कई जगह जिलों से और कई देश विदेश के कई जिलों से जुड़े हुए हैं, उन सब के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, आभार करता हूँ। और इस प्रकार आपका स्नेह
और बना रहेगा कुमार सभा के प्रति, इसके प्रति विश्वास करता हूँ। और अंत में एक घोषणा कर रहा हूँ, जैसे हम लोग जो जुगल किशोर जी जेठलिया की जो नाम की जो व्याख्यान माला करते हैं, ऐसे ही हमारी एक कलकत्ता की एक मैत्री सभा है, वो आगामी 10 तारीख को, आज जैसे 2 तारीख है, आगामी 10 तारीख को, और भारतीय भाषा परिषद में, और वो कार्यक्रम है जुगल किशोर जेठलिया स्मृति सम्मान। वो प्रतिवर्ष 2 व्यक्तियों को और जुगल जी के जेठलिया जी के नाम से और सम्मानित करेंगे। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आगामी 10 तारीख को भारतीय भाषा परिषद में जो ये आयोजित है मैत्री सभा द्वारा, इसमें भी आप सम्मिलित हों और उनके कार्यक्रम में भी जाएं हम लोग, ताकि जेठलिया जी से हम जो कुछ भी सीख सकें वो हम उसको करें। और कल एक और बढ़िया जो बात जो है, कल राम मंदिर में भी और ये कार्यक्रम है जो छायावाद अच्छा, राम मंदिर मतलब सूरजमल जालान पुस्तकालय द्वारा जो एक छायावाद के ऊपर जो कार्यक्रम है, उसमें भी आज के दोनों वक्ता उसमें आमंत्रित हैं। और इनसे आज यहाँ जो अपने ज्ञान को समृद्ध किया है संतों के बारे में, वहाँ हम कल छायावाद के विषय पर भी, और इस विषय को सुबह 11 बजे राम मंदिर में एक तल्ला में और ये आयोजन है। आप सबसे आग्रह है कि उस कार्यक्रम में भी आप सम्मिलित हों और अपने ज्ञान को समृद्ध करें। इन सभी भावनाओं के साथ आप सबका पुनः आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।